आज की पॉडकास्ट के लिए मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। मैंने काफ़ी सारे सिंगर्स के साथ पॉडकास्ट की हुई है, लेकिन ये वो सिंगर हैं जो असल घराने के सिंगर हैं, जो असल में जानते हैं कि वो क्या गा रहे हैं। तो हम बहुत ज़्यादा खुशामदीद कहते हैं रफ़ाकत अली खान साहब को। जी वालेकुम सलाम उसामा, बेटा कैसे हो? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। खान साहब अच्छा लगा, एकदम से रपली शुरू हो गई, ये इसको कहते हैं कौन? सबसे पहले तो हम आपसे ये बात करेंगे कि लास्ट टाइम भी आप आए थे यूके, आपने मुझे टाल दिया था ऐसे ही कि हाँ करेंगे। इस बार अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपने कहा कि हाँ इस बार मैंने उसामा के साथ करूँगा पॉडकास्ट? मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आप इतने बारीक, इतने बाकमाल शायर। खान साहब, पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए टैलेंट चाहिए या ताल्लुकात चाहिए? देखिए, मैंने जब से आँख खोली है तो ताल्लुकात ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे मैं ये हमेशा कहता हूँ, तो आजकल लोग मशहूर नहीं होते, वायरल होते हैं। और वायरल आदमी जो होता है, मशहूर आदमी होता है 100 साल के लिए, 200 साल के लिए रहता है। और वायरल आदमी 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। आपको क्या लगता है कि आज के दौर में सिंगर्स ज़्यादा हैं या म्यूजिशियंस ज़्यादा हैं? देखिए, बल्कि उल्टा हो गया है, म्यूजिशियन सिंगर बन गए। वो होता ही कहता है एफ शार्प, जी माइनर। अताई थोड़ा सा मनाना चाहेंगे? अताई से अगर कुछ सीखना है, आपने कुछ भी सीखना है तो पैसा कमाना सीख लें उनसे। अरे वाह, सुभान अल्लाह, उससे अच्छा पैसा कोई नहीं दुनिया में कमा सकता। उनका गाना इतना है और पैसा इतना है। वाह जी, हमारा गाना इतना है और पैसे है ही नहीं। इतना भी नहीं। बाकी ये सच्ची बात है कि लता जी को इतनी मोहब्बत थी कि उन्होंने कहा कि मैं शादी नहीं करूँगी सारी ज़िंदगी। नहीं, ये इसका नहीं मुझे पता कि वो शादी नहीं करेंगे, लेकिन वो सलामत अली खान को पसंद करती थी। ने इंजॉय किया शहराज उपल साहब के साथ गा के। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि जब आपको कोई बंदा प्यार करता है तो वो सबसे अच्छा लगता है। मेरी नज़र में वो सबसे बड़ा सिंगर है। मिंबरी तेरा रिशे परी या रहमतल लिल आलमीन, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ टी टॉक। और आज की पॉडकास्ट के लिए मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। मैंने काफ़ी सारे सिंगर्स के साथ पॉडकास्ट की हुई है, लेकिन ये वो सिंगर हैं जो असल घराने के सिंगर हैं, जो असल में जानते हैं कि वो क्या गा रहे हैं और वो उस गाने को जब चाहें जिस तरह चाहें बदल भी सकते हैं। ये वो सिंगर हैं, रटे रटाए सिंगर नहीं है। तो हम बहुत ज़्यादा खुशामदीद कहते हैं रफ़ाकत अली खान साहब को। जी वालेकुम सलाम उसामा, बेटा कैसे हो? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। खान साहब, अच्छा लगा, एकदम से रपली शुरू हो गई, ये इसको कहते हैं कौन? आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया सबसे पहले हमें वक्त देने का। आपको शुक्रिया भैया, क्या बात करते हो? सबसे पहले तो हम आपसे ये बात करेंगे कि लास्ट टाइम भी आप आए थे यूके, आपने मुझे टाल दिया था ऐसे ही कि हाँ करेंगे। इस बार अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपने कहा कि हाँ इस बार मैंने उसामा के साथ करूँगा पॉडकास्ट? मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आप इतने बारीक, इतने बाकमाल शायर, जज़ाक। इतने बारीक इस छोटी सी उम्र में। विजडम तो किसी उम्र में मिल सकता है इंसान को, उसके लिए 50 साल का होना ज़रूरी नहीं होता। बिल्कुल सही। और जैसे आप म्यूज़िक को समझ रहे थे, जब मैं हाजी साहब के यहाँ थोड़ा परफॉर्म कर रहा था, वो एक अजीब वाइब थी, खान साहब की तस्वीरें लगी हुई थी, मुझे वजद हो गया। तो आप कैमरा लेके मेरी तरफ उन ख़तरनाक जगहों को, जैसे एक बड़े शायर की बड़ी शायरी को चंद लोग समझ के दाद देते ना, वाह वाह, उस तरह सुर को दाद दे रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आपने कहा कि नहीं अब इसके साथ करनी चाहिए। मैं कि नहीं यार, ये तो बड़ा काबिल आदमी है। मेरे तो बच्चों की तरह हूँ, लेकिन बहुत काबिल आदमी है। जज़ाकल्लाह। इससे मिलना भी चाहिए और इससे कुछ सीखना भी चाहिए। नहीं खान साहब, आपने हमसे क्या सीखना, हमने आपसे सीखना है, क्या हो गया। खान साहब, हम यहाँ से शुरू करते हैं। अगर रफ़ाकत अली खान साहब की ज़िंदगी पे एक फ़िल्म बनाई जाए, अच्छा, तो उसका टाइटल क्या होगा? उसका टाइटल हो गया कि ज़िंदगी की जंग लड़ते लड़ते अभी तक नहीं थका। वाह वाह वाह, अभी तक नहीं थका, आज भी जंग जारी है। टाइटल ही क्या बारीक है। जिंदगी एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी के जो थपेड़े होते हैं ना, उससे हमेशा एक अच्छी नाव बचाती है। और एक शाह हुसैन का बड़ा शेर है कि झूक रांझण दी जाना नाल मेरे को चले, सुभान अल्लाह, नैं भी डूंगी ते तुल्ला है पुराना, जानी कि चप्पू ते शियां पत्थर मल्ले, नाल मेरे को चले। सुभान अल्लाह। जब जिंदगी में जो सहारे हैं ना,
आदमी को जब रास्ते में मिलते हैं, जैसे आदमी पास देता तो गोल होता है, आज का वर्ल्ड कप भी हो रहा है, बेहतरीन पास गोल करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या और बात। जो पास लेता है ना, वो भी एक बेहतरीन इंसान होता है। बिल्कुल। उसकी अपनी सारी बात रिफ्लेक्सेस की है उस मियां। म्यूज़िक हो, स्पोर्ट्स हो, ज़िंदगी में चलना फिरना हो, बोलना हो, उठना बैठना हो, और मामलात। जैसे हज़रत अली का एक बड़ा अच्छा कौल है कि असल इबादत मस्जिद से निकलने के बाद शुरू होती है। मस्जिद से निकल, वाह। क्योंकि इबादत तो आप में अल्लाह की, बाद में जो डीलिंग है, असल इबादत आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे गुजारते, और उसमें पेशेंस, टॉलरेंस, इंटॉलरेंस, उसकी जंग, फिर आपको आगे बढ़ने के लिए उसको प्लान कैसे करना है, कौन से लोग आपके लिए सही हैं, कौन से नहीं सही हैं, चीज़ें किस तरह बिन की जाती हैं, और किन चीज़ों को रखा जाता है अपने पास। अच्छा, दूसरी एक बात होती है, जब आपके वालिदैन ज़िंदा होते हैं, या आपके कुछ ऐसे बहन भाई, मोस्टली बहन भाइयों में इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, कम ही होती है, अगर हो तो वो बहुत इनकरेजमेंट भी मिलती है जी, और रास्ते आसान भी हो जाते हैं। बिल्कुल। बस का ये होता है कि मैशर में ले गई थी तबीयत के सादगी, लेकिन बड़े खुलूस से अब लौट आए। वाह वाह वाह। तो मैं ये समझता हूँ कि बेहतरीन दोस्त जल्दी कामयाब करवा देते हैं, ये मेरा ईमान है। ये नहीं कि मैं सेल्फ मेड होता है बंदा, लेकिन बेहतरीन लोग चाहिए आपको, बिल्कुल। आपका काम आसान भी हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके बाप उनको लेके चलते हैं तो उनके लिए आसानी हो जाती है। मुझे जहाज़ में बैठते बैठते 20-25 साल लग गए, तो एक मेरा बच्चा वो 3 साल का बैठ गया। तो टाइम लगता है ना हर चीज़। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर है आपने मेहनत की हुई थी तो बच्चों हाँ, के लिए आसानी ये हो तो गई। बड़ा एक टास्क है लाइफ। हाँ जी। अच्छा खान साहब, आपका एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, पूरे इंटरनेट पे धूम मचा दी थी आपने, कि पाकिस्तान ने मेरी कदर नहीं की। तो वो वायरल तो बहुत हुआ, हाँ जी। लेकिन उसके बाद कदर की। देखिए जी, वो मुझसे बस थोड़ी से ना जज्बातियत में, जब मैं देखता हूँ कुछ हमारी पाकिस्तान में पुराने इदारों को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, उनके मद में मैंने बोल दिया। मुझे इस तरह की बात करनी नहीं चाहिए थी, बहुत बुरी मैंने बात की। असल में आपको पता है, सोशल मीडिया पे कोई ना कोई ऐसी बात वायरल करने के लिए लोगों को चाहिए होती है। ये गिरा है, जैसे कवाली में गिरा नहीं होती, गिरा लगाओ तो कवाली एक्सटेंसिव हो जाती है, बड़ी हो जाती है, और मज़ा आ जाता तो है। इसी तरह ये जो हमारे सोशल मीडिया के जो चैंपियन बैठे हुए हैं ना, जो महीने के बाद 25 लाख कमाते हैं, वो गिरा लगा दी उसने। मैंने ये इस पर्सपेक्टिव में बात की थी कि चंद प्रोड्यूसर पीटीवी की सोच के, पुराने पीटीवी बहुत बड़ा इदारा था, मैं उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैंने वहाँ पे काम भी किया हुआ है अर्ली 90s में, एक बहुत बड़ी जगह थी, और आज भी लोग उससे सीखते हैं बहुत। लेकिन चंद लोग आज भी उससे सीखते हैं कि किस तरह का नहीं होना अगर बचना है तो। हाँ जी, चंद लोग कुछ जनरेशनों के अंदर ना फ़रौनियत पेनिट्रेट कर गए, उसमें म्यूज़िक करने वाले ज़्यादा थे, या तो वो पर्सनैलिटी देख के, या कोई काम में कमी, या किस तरह की चीज़ें देख के ना, वो फिर या उनको समझ नहीं आता। एक दफ़ा मुझे पीटीवी के प्रोड्यूसर ने कहा था, रवाकिद भाई हमें माफ़ कर दो, हम आपको समझ नहीं सके। अच्छा, आप तो बहुत बड़े आर्टिस्ट हो, आप तो बड़े कमाल के बंदे हो। तो उसके बाद समझा? बड़ा समझा जी। उसके बाद मैंने अपने आप को समझाया तो सब ने समझ लिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। चलिए, अपने आप को समझाना पड़ता है, वो उसके लिए पहले आपको अपनी खुद ही को पहचानना पड़ता है। बिल्कुल 100%। अच्छा, अक्लमंद नहीं बनना, आजिज़ी से मांगना अल्लाह से, तो फिर ज़रा आसानियाँ पैदा होती हैं। तो उन लोगों की सोच मेरे दिमाग में आ गई, तो मैंने, यार इन्होंने कदर नहीं की। हालांकि ओवरऑल ऐसी बात नहीं हुई, जिन्होंने कदर की कमाल ही की है। सबसे पहले तो माँ ने बड़ी कदर की, ऐसा हौसला दिया कि सुभान अल्लाह, इससे बड़ी कदर कोई हो ही नहीं सकती। बाकी इस काम से मैंने पैसे कमाए, बच्चे पढ़ाए, घर बनाया, गाड़ी ली, और उन लोगों से लड़ाई लड़ी जो लोग नहीं मानते थे, फिर एक दिन मान लेते लोग। ये सबके साथ होता है, ये माइकल जैक्सन के साथ भी होगा, जेम्स ब्राउन के साथ मनाना पड़ता है। ये मेहंदी हसन को तो मैंने सुना है कि रेडियो में 2-3 दफ़ा एक्सेप्ट ही नहीं किया उन्होंने, लेकिन मेहंदी हसन देखें क्या दुनिया पैदा हुई है। तो जब फिर उनको मौका मिला तो फिर आज तक उन जैसा कोई नहीं है ही नहीं। उनके साथ भी ये हुआ है, नज़ाकत सलामत के साथ ये हुआ है, बड़े गुलाम अली खां के साथ हुआ है, बड़े बड़े लोगों के साथ बहुत कुछ होता है। हम तो खैर उनके सामने जैसे हाथी के सामने चींटी, क्या हमारी हैसियत है यार, इनकी बात कर रहे हैं। बहुत बड़े लोग, हमारी जो इंस्पिरेशन है, जैसे खान साहब हैं, नुसरत अली खान साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं, उसमें अंग्रेज़ी लोग भी शामिल हैं, तो उनके साथ भी बड़ा कुछ है। माइकल जैक्सन के साथ थोड़ा कुछ है, उस पर इल्ज़ाम लगा दिया कि बच्चों को मोलेस्ट करता है,
करोड़ों रुपया ले लिया उसे, अपने मुल्क ने जलील व ख्वार करके रख दिया, फिर बेचारा वापस आया, डिप्रेशन में चला गया, ओवरडोज होकर मर गया। तो ये दुनिया ही मार देती है। वो एक शेर है मेरे चचा उस्ताद जाकिर अली खान का, हम भी क्या जिंदगी गुजार गए, दिल की बाजी लगा के हार गए। वाह, मौत से थे कब मरने वाले, बोल तेरी जुबां के मार गए। सुभान अल्लाह। ऐसे दर्द मिले हैं, सब बेदर्द मिले हैं, चेहरा ही बतला देता है कैसे फर्द मिले हैं। वाह 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 वाह, तेरे बाद चमन में मौसम जर्द मिले हैं। सुभान। और बेवफा से भी प्यार होता है, क्या करें यार यार होता है। ये पूर्णम वाह 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 वाह। और इश्क की कायनात में हुस्न परवरदिगार होता है। सुभान अल्लाह, इश्क की कायनात में हुस्न। वाह 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 वाह। बेवफा से भी प्यार होता है। तो इन लोगों के इन्फ्लुएंस में रहे, वैसे बीते लम्हे जो याद आते हैं अश्क आंखों में आ ही जाते हैं। क्यों खफा हैं आप सितारों पर, ये भी रास्ता हमें बताते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खान साहब, आपके कैरियर में अभी तक की ज़िंदगी में वो कौन सा वक्त आया, वो कौन सा ऐसा टाइम था जब आपको लगा कि यार ये नाइंसाफ़ी हो गई है मेरे साथ? देखिए, कुदरत जो होती है ना, वो जब आप ये दुनिया जो है ना, मैंने अभी जो पहली बात की, जो प्रॉपर गाइडलाइन ना हो, प्रॉपर पीछे आपके हाथ ना हो, तो फिर आप असल में दुनिया में चल नहीं रहे होते, आप एक तूफान में होते हैं, उसके थपेड़े खा रहे होते हैं। बिल्कुल। कभी कभी तूफान आपको इतनी दूर भी ले जाता है और वही लहर में वापस भी ले आती है। कभी कभी ऐसा भी होता है। तो ये मकाफात अमल है जो चलता रहता है। मैंने ज़िंदगी में ये सीखा है कि ज़िंदगी को इतना गारंटेड भी नहीं लेना चाहिए, और ज़िंदगी को थोड़ा सा ले भी लेना चाहिए कि यार देखे ना, इस दुनिया में जीना है, अच्छा पहनना, अच्छा खाना है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है आदमी की। देने वाले की इज्जत है, मांगने वाले की इज्जत नहीं है। तो कुछ चीज़ें ऐसी ज़िंदगी में आई हैं जब आदमी, दूसरा मेरी नज़र में अल्लाह से इंसाफ नहीं मांगना चाहिए, अल्लाह से रहम मांगना चाहिए। और बेइंसाफ़ी जो होती है वो तो कदम कदम पे हम भी कहीं के लोगों के साथ करते हैं, हमारे साथ भी हम भी कभी कभी उस ज़्यादती में शामिल हो जाते हैं। तो बेइंसाफ़ी कोई ऐसी नहीं हुई, अल्लाह ने बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से ज़िंदगी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि दिल टूटा हो कि यार ये जो इस बंदे ने किया ना, गलत किया, ये इसने ये नहीं करना चाहिए था? क्या सवाल किया यार। हमसे बदल गया है वो निगाहें तो क्या हुआ, जिंदा है कितने लोग मोहब्बत किए बगैर। वाह। आपको जब सबसे ज़्यादा जिससे प्यार हो जाए ना, फिर तैयार हो जाए आप दुख सहने के लिए, क्योंकि प्यार से बड़ी सजा ही कोई नहीं है। एक बात ने कहा ना, जिंदगी से बड़ी कोई सजा नहीं, प्यार से बड़ी कोई सजा नहीं। और मेरे ख्याल में और भी दुख नहीं है ज़माने में मोहब्बत के सिवा है, लेकिन बिल्कुल हैं, बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, जिस्मानी जहनी सब होती हैं। अगर आपने प्यार की बात भी स्पेसिफिकली, तो प्यार जो होता है वो आदमी लेता ही दुख लेने के लिए। तो किससे हुआ आपको प्यार? दिलीप कुमार ने एक बड़ी अच्छी बात की थी, हमें जब हमें मोहब्बत होती है तो हम पहला प्यार भूलने के लिए दूसरा प्यार करना पड़ता है। तो हर प्यार ही तकलीफ दे है। दूसरा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मोस्टली प्यार कैसे बदलते हैं। उसकी एक सबसे बड़ी वजह उसामा भाई ये भी होती है कि जब आप दौलतमंद ना हो और प्यार करने वाले को दौलतमंद मिल जाए जिसे आप प्यार करते हैं, तो वहाँ पे आप किसी चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकते, कोई बात को, कोई चीज़ प्रूव भी नहीं हो सकती। दौलत के सामने कोई चीज़ प्रूव नहीं होती। उसे ऐसी गुस्सा ही जाएगा, सांस क्यों इतना ऊंचा दे रहे हो बिना वजह ही। दौलत बड़ी ताकतवर चीज़ है। ये अल्लाह मियाँ के बाद सबसे ताकतवर चीज़ है, ये अल्लाह ही ताकतवर है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी खौफनाक चीज़ जो रिश्तों को बदलती है, रिश्तों को कहाँ से कहाँ ले जाती है, ज़ात पात बदल देती है, लोग पता नहीं अपने मज़हब भी बदलते होंगे, क्या कुछ ना करते होंगे। तो इस तरह का कुछ सिलसिला मेरे सामने आया। बिल्कुल। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आप बात घुमा रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि किससे मोहब्बत हुई। और आपने मैंने कहा कि मोहब्बतें बहुत सारी हुई हैं, तो लेकिन जब आप सिंसियर हो जाते हैं अपनी मोहब्बत से, जहाँ पे आपको लगा कि नाइंसाफ़ी हुई, वो कौन सी मोहब्बत थी? हर दौर में मोहब्बत हुई है, हर
अब बुढ़ापे में भी हुई मोहब्बत लड़की से? ऑफ कोर्स लड़की सी होती है, लड़के से तो नहीं हो अच्छा, सकती। और कामयाब हुई? मोहब्बत की कामयाबी भी आप यकीन मोहब्बत रखते हैं? कभी कामयाब हो ही नहीं सकती, वरना आज शीरी फराद, रांझा, और आज तो लोग उनका मजाक भी उड़ाते हैं कि रांझा मज्जा चरांदा रहा ते हीर खेड़े ले गए। तो जो कामयाब हो जाए वो मोहब्बत नहीं है? मेरे ख्याल में मोहब्बत को नाकाम ही हो जाना चाहिए। हाय, वाह, इसलिए कि ना मिलना ही बेहतर है। फिर अच्छी यादें रह जाती हैं। उससे आपकी जो देखें, अल्लाह मियाँ नज़र नहीं आते, हम्म, अल्लाह मियाँ की ज़ात जो है वो नज़र नहीं आती। अल्लाह मियाँ अपने यानी बनाई हुई चीज़ों से पहचाने जाते हैं। मुझे लगता है हमारी भाभी जो है वो बहुत सख्त नहीं है। नहीं, वो तो खैर कमाली खातून है, लेकिन इतना कब बनता था उनके लिए भी? इतनी गाने बातें बजाने वाले की अपनी एक इंस्पिरेशन होती है, वो रखता है वो, जिससे उसके गाने में अच्छा जितना भी आपको दर्द मिलेगा आपका गाना और अच्छा हो जाएगा। जो हम गाना याद करते हैं, जो हम गाते हैं, वो दर्द व अलाम की चीज़ है। ये वैसे अच्छा बहाना नहीं है, मतलब एक गाने वाले के लिए ये बड़ा अच्छा बहाना है। अगर उसकी मोहब्बत पकड़ी भी जाए किसी अपनी बीवी के हाथों, तो कहो मैं काम के लिए कर रहा हूँ, जितना दर्द मिलेगा अच्छा होगा गाना, काम बेहतर होगा। बाकी ये तोहफे हैं जो अपनों से मिले हैं, हमें गैरों से कोई शिकवा नहीं। खान साहब, आपको लगा नहीं जब आप इस फील्ड में आ रहे थे, बिल्कुल नौजवान थे, आपका ऐसा कभी महसूस हुआ कि यार ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि नज़ाकत अली ख़ान साहब, सलामत अली ख़ान साहब की लेगेसी को वो मेरे कंधों पे पड़ रही है, ये बहुत बड़ी बात है? देखिए जी, लेगेसी और प्रोफेशन, पैसा कमाना, ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। आप अपनी लेगेसी को और बेहतर कर सकते हैं अगर आप किसी भी फील्ड में कामयाब हो जाते हैं। आपके पास पैसा भी होता है, वक्त भी होता है, लोग आपका कहना भी मानते हैं। सिर्फ लेगेसी को लेकर चल पड़ना, वो भी क्लासिकी मौसीकी की, वो बड़ी खौफनाक बात है। क्योंकि सलामत अली ख़ान एक दफ़ा एक मेरे साथ ही बैठे हुए थे, कहते यार सारी दुनिया हमें जानती है, कोई हमसा भी तन्हा होगा, कोई हमसा भी तन्हा होगा, हमसा भी तन्हा होगा। यार रफ़ाक़त इतनी इज्जत, लता मंगेशकर हाथ बांध के खड़ी है, नेहरू हाथ बांध के खड़े हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े फील्ड मार्शल हाथ बांध के खड़े हैं, लेकिन पैसा नहीं मिला। एक दफ़ा सदर अयूब ने कहा सलामत अली ख़ान साहब से कि क्या चाहिए खान साहब आपको? खान साहब ने कहा कभी बादशाह ने भी पूछा क्या चाहिए? बादशाह पूछता नहीं है, दे देता है। यहाँ हमारी जितना भी बड़ा आदमी होता है ना, बेचारा दिल का तंग ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही। और जितना छोटा आदमी होता है हाथ खुला ही होता है उसका। 1 रुपये एक जेब में होता है, वो एक ही खर्च देता है, बाकी की परवाह नहीं करता। लेकिन दुनिया सेल्फ रिस्पेक्ट को नुकसान करने के लिए आंखें खोल कर बैठी होती है कि कहाँ मुझे मौका मिले। लेगेसी और सर्वाइवल, ये दोनों लेके हम साथ चले, इसलिए लेट भी हो गया। और आपको बचपन से ही पता था कि ये जो मेरे सामने मेरे वालिद साहब और मेरे चचा जी जो काम कर रहे हैं, ये कोई आसान काम नहीं है? नहीं जी, उस काम के एक राग को ठीक करने के लिए एक उम्र चाहिए। यानी 50 साल में अगर मैंने एक राग सीधा कर भी लिया है, तो एक दिन अच्छा गा लूँगा, दूसरे दिन शायद वो मूड ही ना बने। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। वो एक शेर है वासिफ अली वासिफ साहब का, ना आया हूँ ना लाया गया हूँ, ना आया हूँ ना लाया गया हूँ, मैं हरफ़े कुन हूँ फरमाया गया। सुभान अल्लाह, वाह वाह। मेरी अपनी नहीं है कोई सूरत, हर एक सूरत से बहलाया गया हूँ। क्या बात है। न जाने कौन सी मंजिल है वासिफ, जहाँ नहला के बुलवाया गया। क्या अच्छा है, सुभान अल्लाह। वली भी है, सुभान कमाल के लोग। तो ये जंग जो है ना सरवाइव की, स्पेशली क्लासिकल म्यूज़िक के गाने वालों की, जिससे हमें परेशान होकर ये भी कहते थे कदर नहीं हुई, तो उसको लेके इकट्ठे चलना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि एक तरफ हज़ारों लोग आपको जो एंटरटेनमेंट के वर्ल्ड में बैठे हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं आपका कि आप कोई आम सी चीज़ गाएंगे, एक तरफ लेगेसी है और चंद लोग हैं जो बहुत हैवी किस्म की तनकीद करके आपकी ज़िंदगी को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में गालिब के बाद अगर गालिब का कोई बेटा ज़िंदा भी रहता तो उस जैसा शेर ना कहता। मैंने अलामा साहब के बेटे को किसी को शेर कहते नहीं सुना, उनके फ़लसफे बात करते सुना है। बिल्कुल। फैज़ अहमद फैज़ के किसी बोलते बहुत अच्छा है, बड़े नॉलेजेबल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन कभी वो फैज़ साहब के पाए का शेर कह नहीं सके। मुमकिन नहीं है ना। हाँ, उनके होने का तो अच्छी, मैं भी अपने बाप के नाम का फ़ायदा उठाता हूँ, चचा के नाम का भी फ़ायदा इंसान उठाता ही है ना, बड़े मुल्क से उनकी वजह से एक्सेस भी मिलता था। मैं दिलीप कुमार साहब के घर चला गया, ये कह के जी मैं सलामत अली ख़ान साहब का भतीजा हूँ।
नज़ाकत अली खान का, तो अंदर बुला के माथा चूमा मेरा। तो इस तरह दुनिया अपने बाप दादों के नाम का फ़ायदा भी उठाते हैं। लेकिन अगर दिलीप साहब को कोई बेटा होता तो दिलीप साहब ना होता। ये बड़ा मुश्किल काम है मेरी जान। हाँ, वो जो लेगेसी छोड़ के गए हैं उसके हवाले से इज्जत तो ज़रूर मिलती है, बिल्कुल, और आप उस लेगेसी पर फ़ख्र भी करते हैं, और जब मौका महल मिलता है तो फिर डिफेंड भी कर मछलियों के बच्चों को तैरना नहीं सिखाता, बिल्कुल तैरते हुए आते हैं। ऐसे ही है 100%। खान साहब, पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए, कामयाब होने के लिए टैलेंट चाहिए या ताल्लुकात चाहिए? देखिए, मैंने जब से आँख खोली है तो ताल्लुकात ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आजकल तो लेस टैलेंट भी हो ना तो ताल्लुकात से मुराद आपका सोशल मीडिया भी है, लोग आपको जल्दी देख लेते हैं, आपको बारी आ जाती है, बड़ा आसान दौर भी है। फिर फनकारों का डैम टूट गया, वहाँ से टूट के सारे इधर आ गए। एक फ्लड आ गया ना मार्केट के अंदर। जैसे मैं ये हमेशा कहता हूँ, तो आजकल लोग मशहूर नहीं होते, वायरल होते हैं। और वायरल आदमी जो होता है, मशहूर आदमी होता है 100 साल के लिए, 200 साल के लिए रहता है, और वायरल आदमी 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता उसके बाद ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल। तो ये एक मुसलसल जंग है मेरी जान उसामा। लड़ते रहना चाहिए इसके लिए। आग का दरिया है और डूब के जाना है। अल्लाह, ऊपर आग लगी नीचे जाना है। आपको म्यूज़िक में कोई लॉबीज नज़र आई कि इस लॉबी का हिस्सा बना? हर दौर में मैंने तो ज़्यादा दौर देखे ना। मैंने देखा, मैंने रेडियो का दौर भी देखा है, टेलीविज़न का दौर भी देखा है, EMI का दौर भी देखा है, शालीमार रिकॉर्डिंग कंपनी का भी दौर देखा है मैंने, STN एक TV आया था उसका भी दौर देखा, बाद में चैनल्स इतने सारे आ गए उसका भी दौर, सोशल मीडिया में भी जिंदा है। तो ताल्लुकात बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। नहीं, लॉबीज वही, जैसे कि आज भी शाहरुख खान 100 करोड़ लेता है एक फिल्म का, हिस्सेदारी है। तो आज भी वो एक मिर्ज़ा साहब है, उनका नाम लेते हैं, वो हेमा मालिनी का नाम लेते हैं कि उन्होंने सबसे पहले मुझे हीरोज़ के लिए साइन किया था। आज भी वो जिक्र करते हैं वो लोग जिन्होंने सबसे पहले उनको चलाया, उनको पैसे दिए, उनको हौसला दिया। तो उसके बावजूद लॉबी आज तक इतने कामयाब आदमी के भी पीछे होगी, कोई ऐसा स्कैंडल में जैसे उनके बच्चे को फंसा दिया क्या कि ये ड्रग बेच भी रहा है और पी भी रहा है। ये लॉबीज काम करती हैं सबके लिए, उसके लेवल्स होते हैं। हमारा लेवल उस लेवल तक तो नहीं है, लेकिन जहाँ जिसको मौका मिलता है, वो कहते हैं रिश्तेदार ऐसी लकड़ियाँ हैं, करीब हों तो जलें, दूर हों तो धुआं आते हैं। तो उसमें हर तरह का बंदा काम करता है। मैं इन सेंस बात कर रहा हूँ जैसे ग्रुप्स होते हैं ना, मैं वही बात कर रहा हूँ। आप कभी किसी ग्रुप का हिस्सा रहे कि यार? एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है जिसके लिए आपको उसका हिस्सा भी बनना पड़ जाता है। एक आदमी आपको इंट्रोड्यूस कर रहा है, मेरे बड़े अच्छे करीबी दोस्त, बल्कि भाई ताहिर सरवर मीर साहब, सलामत अली खान साहब ने मुझे मिलवाया उनसे कि यार मेरा भतीजा है, तो मुझे वक्त नहीं मिला, मैं बीमार हो गया हूँ, मैं जो कर सकता था इसके लिए मैंने किया, लेकिन तुम भी इसका हाथ पकड़ो। तो जिसने मेरा हाथ पकड़ा है उसके अगेंस्ट भी तो कोई लॉबी बैठी होगी ना, यार क्यों लेके आ गए लोग, कभी कभी उन पर हंसते भी थे कि यार ये तू क्यों नाड़ नहीं फिरना है। अच्छा, वो बिलीव करते थे मेरे काम पे। मैं इसका एक बड़ा कमाल का एग्जाम्पल देता हूँ। फिल्म में इंट्रोड्यूस करना तो कई उन्हें प्यार भी करना बाप दादा की वजह से भी, और काम भी कोई छोटा मोटा शो भी दे देना, लेकिन मैं उसको आदमी के साथ स्ट्रिक्ट रहा। मैंने साथ साथ मुझे ले लेके मार्केट में फिरते भी थे, प्यार भी करते थे, हमारा एक मोहब्बत भी होगी बड़ी उनके साथ। तो पाकिस्तान में बात नहीं बनी, हम इंडिया चले गए। अच्छा। इंडिया मैंने एक हमारे बहुत ही बाकमाल आर्टिस्ट हैं जितेंद्र, उनके घर में आया हूँ 5-6 घंटे, तो वहाँ रोना शुरू हो गया था साहब, क्योंकि सब खड़े होकर मेरे पैरों को हाथ लगाना शुरू हो गया। राकेश रोशन साहब, जितेंद्र साहब और बड़े बड़े लोग बैठे थे, प्रेम चोपड़ा साहब। वाह। तो उधर उन्होंने जो बात की, जहाँ मैं बॉटम लाइन बताना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि मैंने जिसको चूज़ किया था मैंने गलत नहीं किया, मेरी नज़र गलत नहीं हो सकती कि मैं जिसको साथ लेके फिर रहा हूँ कि उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी। आज हिंदुस्तान की इंडस्ट्री इसको मान रही है, अगर पाकिस्तान की इंडस्ट्री ने नहीं भी माना इसको तो उनकी आंखों में आंसू थे कि मेरा तजर्बा गलत नहीं था, मैं सही था। वाह, ये बात। वाह 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 वाह, बड़े अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं, बड़े डिफरेंट। खान साहब, आपको क्या लगता है कि आज के दौर में सिंगर्स ज़्यादा हैं या म्यूजिशियंस ज़्यादा हैं? देखिए, बल्कि उल्टा हो गया है, म्यूजिशियन सिंगर बन गए। देखिए, मैंने 20-25 साल गाने, 30 साल गाने को दिए हैं।
एक मेरे पीछे कीबोर्ड बजाने वाला है, वो तेज़ भी है, उसको सारे मेजर माइनर्स का पता भी है, छोटा मोटा उसका आवाज़ भी है, तो अपने आप को सीधा कर लेते हैं। जैसे दान सभी ने भी इस तरह किया था। देखा जाए तो वो कोई बाकायदा सिंगर नहीं है, लेकिन बहुत टैलेंटेड बड़े आदमी है, गाते भी अच्छे, ऐसी बात नहीं। उनका गाना मुझे बड़ा पसंद है, ये ज़मीर झुक जाए आसमां, बहुत टैलेंटेड आदमी। मेरे चचा उस्ताद सलाम अली खान उनको सिखाते भी थे, अदनान उनके वालिद थे समी खान साहब, बहुत क्लोज दोस्त थे उस्ताद सलाम अली खान साहब। क्या सवाल करे थे आप? म्यूजिशियंस। हाँ, म्यूजिशियन। तो म्यूजिशियन अब ये हुआ है कि जितने इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले हैं वो गाना शुरू हो गए हैं। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, खान साहब, तारिक खान साहब तबला नवाज ऐसे हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कोई, लेकिन उनका तजर्बा बड़ा, वो अपने हिसाब से गा भी लेते हैं। मैंने जाकिर हुसैन साहब अल्लाह उनको जन्नत अच्छा गा लेते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, मेरे तो उस्तादों की तरह है। तो इसके बाद फिर बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो गिटार बजाते थे, जो तबला बजाते थे, जो सरंगी बजा, वो सब गाना शुरू हो गया। और मुझे लगता है कि म्यूजिशनों की तादाद ज़्यादा है, सिंगर की तादाद, जो बाकायदा सिंगर है जिन्होंने 40-50 साल लगाए हैं, वो कम है। ज़्यादा म्यूजिशियन ही हो गए, नहीं गा रहे हैं। मतलब अब हो सारे ही सिंगर गए हैं, वो सारे सिंगर गए, जहाँ मौका मिलता है कहते मुझे गाना भी आता है जी। अभी मैंने एक ऑक्टोपैड वाली को बुलाया, वो रस्ते में फ़ोन कर, जी मैं गा भी लेना, मैं तेन सिर्फ ड्रम वास्ते बुलाया, तो तेरी मेहरबानी कि मेरे पैसे कटे ना जान। नहीं तुझे मेहरबानी बहुत अच्छी है, तेरी मेहरबानी। वो ना गाए खुदा दा बस। और एक और बहुत कमाल की बात है सोनम भाई, हम जहाँ गाने जाते हैं वो सारे पहले ही गा रहे होते हैं, हम चुप करके बैठ जाते हैं। मेरा ये भी भाई गाता है, मेरा वो भी भाई गाता है, वो भी गाता है, हम कहते हैं चलो ठीक है, पैसे दे दो, आप भी गाई जाओ। क्या एनर्जी वेस्ट करनी, क्या प्रूव करना। अब मैं एक बहुत बड़े सिंगर है, उनका मैं नाम नहीं लेता, इतने शोज करते हैं वो करोड़ों रुपए के, तो उनको पता लग गया कि करोड़ रुपया तो बैंक में चले जाना है, मैं क्यों जोर लगाऊं इतना। वो कभी कभी स्टेज पे सिगरेट भी पी रहे होते और थोड़ा सा गा के मुंह पीछे कर लेते, बंदे गाते रहते, पैसे उसके ब्रांड के उसके बैंक में आ जाते नाम के बाद। गाएगा तो वो जोर से बेचारा जिसने मजदूरी करके रात को थोड़े से पैसे लेकर आने हैं और अपना गला भी खराब करना है। तो जब आप बहुत सारी ऐसी मंजिलें क्रॉस कर जाते हैं, फिर आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। और कुछ लोग सारी जिंदगी प्रूव करते हैं और प्रूव नहीं होते। आय हाय हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा खान साहब, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें भी पता होती हैं, हर इंसान को पता होती हैं कि ज़रूरी है, लेकिन किसी बड़े इंसान से इसीलिए पूछी जाती हैं ताकि वो इस बात में कोई ऐसा इजाफा करे जो उसकी कोटेशन बन के रह जाए और लोगों के जहन में बैठ जाए। उसके लिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा, रियाजत कितनी ज़रूरी है? देखिए, एक दौर था जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी नहीं थी, और पुराने ज़माने में लोग कभी एक रियाज करते हैं 15-15, 20-20 घंटे, क्योंकि उन्होंने बहुत गाना होता है, 10-10 घंटे गाने होते हैं, टुबरी, गज़ल, गीत, बहुत कुछ गाना होता है। वो एक दौर था, उस वक्त माइकों का सिस्टम भी नहीं होता था, इतने बारीक और इतने सेंसिटिव चीज़ें नहीं होती थी, इंस्ट्रूमेंटेशन जो आज सिंगरों को अवेलेबल है। उसके बाद एक फ़िल्म का दौर आया, तो फिल्म ने ज़्यादा पेनिट्रेट किया गाने बजाने के अंदर, और उसमें फिर ज़रूरत नहीं पड़ी बहुत ही रियाज की। उसके लिए फिर एक्सप्रेशन, और बल्कि प्लेबैक सिंगर का रियाज अलग है, क्लासिकी मौसीकी गाने वाले का रियाज अलग है, गज़ल गाने के वाले का रियाज अलग है, सूफी गाने वाले का रियाज अलग है। ये सारे रियाज एक जगह इकट्ठे करना बड़ा मुश्किल काम होता है। जैसे मैं प्लेबैक भी गा लेता हूँ, मैं गज़ल भी गा लेता हूँ, मैं कव्वाली भी कर लेता हूँ, मैंने सब चीज़ों को बहुत, मैं नहीं कहता मैं इसमें कोई मास्टर हूँ, मैं ये सारी चीज़ें मेरी ऑब्जर्वेशन में है, मैं कर सकता हूँ। तो अगर आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाए और आपका कम टाइम, मैं समझता हूँ ये जो सिर्फ शोज़ करना है ना, ये भी बदनसीबी है। बिल्कुल, इतने सारे शोज़ कर लेंगे आप और थोड़े थोड़े पैसे मिलते रहेंगे, उसके बाद आपका टाइम भी ज़ाया हो जाएगा और सीख कुछ भी नहीं सकते कुछ। और जब आपके 10 गाने हिट होंगे और वो जो आप 1-2 शो महीने में करेंगे, तो उसके लिए आपको ज़िंदगी में ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं और ना इम्प्रूव करने की। मतलब मजदूर ना बने, अल्लाह आपको आर्टिस्ट बने। तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी चाहिए, बेहतरीन मार्केट चाहिए, पेडिस्टल चाहिए। हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, उसकी फिल्म इंडस्ट्री का एक गाना भी पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाता है। आज भी किशोर कुमार, रफ़ी, लता मंगेशकर, आशा जी डिस्कस किए जाते हैं। दुनिया जहान के शायरों ने उनकी शायरी उनको दी, दुनिया जहान के म्यूजिक डायरेक्टर उनको गवाया, वो क्या क्या नहीं लेके गए इस दुनिया से, और किस तरह वो गा के नहीं गए, और किस तरह कौन कौन सा सुर उनके गले में रचा नहीं। ये बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर चांसेस की वजह से भी आर्टिस्ट बड़ा होता है, वरना यही मजदूरी करें और मरें और जाएं दुनिया से। बिल्कुल, यहाँ पे इतने आपने देखा होगा कई बार ऐसे होता है, मैं देख के हैरान हो रहा हूँ, इतना ज़बरदस्त ड्रमर, हाँ, और
वो सिटी सेंटर में बैठा हुआ है, बस सामने कपड़ा बिछा कर बस ड्रम बजाए हाँ जा जी रहा है। बिल्कुल इस तरह। अब अगर वही ड्रमर किसी सिंगर को कहे कि यार मैंने जो डेली के 10-10 पाउंड करके जमा करने हैं, मैं साल में एक करूँगा कॉन्सर्ट अच्छा किसी सिंगर के साथ, और जितने मैंने साल में पूरे डेली के करके कमाने हैं वो मैं इकट्ठे कमा लूँगा, क्योंकि इतना अच्छा ड्रम बजा रहा हूँ मैं। हाँ लेकिन वो जेन में मजदूर बैठ गया ना। और बस उस सर्वाइवल की जंग है ना असल में। इस जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है ना म्यूज़िक इंडस्ट्री में, वो सिर्फ ये जो पक्का गाने वाले टाड़ी थे, क्योंकि जो अताई थे उन्होंने तो अंग्रेज़ी म्यूज़िक याद कर लिया था, और उसमें एक जनून ग्रुप भी बन गया, बहुत अच्छे थे, मैं उनको तो फॉलो भी करता हूँ, गाता मैं कोई बुरे पर्सपेक्टिव। आपको पसंद है अली अज़मत? अली अज़मत बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। अली अज़मत जैसा एंटरटेनर कम हो गया इस दुनिया में अपने अपने जॉनरा में। अब मैं उसको अगर कंपेयर करूंगा किसी गज़ल सिंगर से तो वो सबसे बुरा वही निकलेगा। मैं बता रहा हूँ अपने जॉनरा में जहाँ पे रॉक एंड रोल होता है। और हुआ क्या, अताई का और ढाड़ी का जो गाना बजाना है ना, वो अताई ने कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया उस गाने बजाने को। इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया, मैं कंट्रोवर्शियल बात नहीं कर रहा, क्योंकि अताई ने अंग्रेजी म्यूजिक नहीं सुना हुआ। वो अताई कहता है एफ शार्प, जी माइनर, ऑगमेंटेड, सी माइनर, बी माइनर, ए माइनर। असी कहने पहला गाना रख ले यार, दूसरा चल ऐसा कर, पंजवा गाना रख ले। अताई थोड़ा सा मनाना चाहिए। अताई और ढाड़ी की बात है, ज़रूरी भी है करनी, इसलिए कि मैं अताइयों से मैंने बड़ा, अताई से अगर कुछ सीखना है, आपने कुछ भी सीखना है तो पैसा कमाना सीख लें उनसे। अरे वाह, सुभान अल्लाह। उनसे अच्छा पैसा कोई नहीं दुनिया में कमा सकता। उनका गाना इतना है और पैसा इतना है। वाह, हमारा गाना इतना है और पैसे है ही नहीं। इतना भी नहीं। बहुत अच्छे गाना। मैं सही कह रहा हूँ, हमारा रिस्क 7वें आसमान पर है। मैंने जो कहना है कि वाह वाह, उन्हें अंदर सही सैनिक पल नहीं, कौन सा कॉड है कोई जानता नहीं, करोड़ों। दे आर बेस्ट, दे आर वंडरफुल। मैं मानता हूँ उनको, बहुत प्यार करता हूँ। अली अज़मत के जिंदगी का जो सबसे अच्छा गाना, हम अताइयों में जो सबसे कामयाब इंसान है, ढाड़ियों में सबसे कामयाब तरीन इंसान, जिसने अंग्रेजी म्यूजिक को भी पी लिया और खामोशी से बदले लिए उसने, उसका नाम सजाद अली है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। सुभान वो एक ही आदमी, उसने कि पुरानी स्ताई उठाई है तो उसकी ऐसी तैसी फेर के रख दी बीच में, ताई भी खुश, ढाड़ी भी खुश, सारे खुश कर। मैं अपनी अक्सर पॉडकास्ट में, आप मेरी पहली, उससे बड़ा आर्टिस्ट अभी तक ढाड़ियों ने प्रोड्यूस नहीं किया। मैं सिर्फ बाजे तबले की बात नहीं करेंगे, बहुत अच्छा बाजा तो तबला बड़ा अच्छा। उस बंदे ने इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी, इवन इंडिया में भी, मुझे सुखविंदर सिंह मिले, कहते यार मैंने बड़ी कोशिश की सजाद अली से रबता करने की, मैं तुसी कराया नहीं रबता ए रहमान साहब के नाल, वरना हो जाना सी। सजाद भाई भी अपनी दुनिया में रहने वाले आदमी, मैं बहुत मानता हूँ उसके कॉम्पोजिशंस के अंदर और सोच के अंदर जो थिंकिंग है ना, जैसे एकदम से राग भी आ जाता है और अंग्रेजी कॉर्ड भी ज़हन में आ जाता है उसके। वाह सुभान, एक ही टाइम में दोनों चीज़ें आती हैं उसके दिमाग में। तुम नाराज हो हाँ मेरे, पीछे बैकग्राउंड से सारा अंग्रेजी, तो सारा, हाँ जी। नाजुक नाजुक सी प्यारी प्यारी सी मेरे जीने की घास हो, वाह, तू नाराज हो, सुभान अल्लाह। बहुत शोखे बड़े ने मर जाने, शोखे बड़े ने मर जाने। देखो कैसा पुराने नोट भी और अंग्रेजी भी चल रहे। ते नोटा दी गए थोड़ कोई ना, जे ना दे घर विच दाने, ओ ना दे कमले भी सयान। तनकीद भी हो रही है, पता भी लग रहा है। माठे रोटी तोड़ दे ते चंगे भुखे रहन, ना टुरदे साडे नाले ना साडे मगरों लैन। कोई लखसुरी लगावे कोई ताना किनिया लावे, है रौला पांदे रहणगे सुर तो दूरी रहणगे। सुभान अल्लाह। सानू वे कोई समझावे, सानू वे कोई समझावे कि पौरे आदा तोड़ कोई ना, जिन्ना दे घर विच दाने। अब मैं ये इसलिए मैं सुना रहा हूँ कि ये अच्छा होता क्या है ना, ढाड़ी एक दूसरे को इतने दाद दे देते हैं
आपस में गा बजा के होते भी कमाल हैं, वो चैंपियन होते हैं। वो deserve भी स्टूडियो में गाना खुद ही रो पड़ते हैं, उधर गाना बना के खुद ही कहते हैं हाय हाय हाय। तो उसके बाद साथ ही एक सराइकी सिंगर आके साइड पर बैठा होता है वो फिर ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਹਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਸ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਉਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸਰਾइकी सिंगर ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਆਉਂਦਾ है और ना वो पीछे से आके तो बहुत कमाल के सिंगर भी हैं, कुछ ऐसे हैं जो बस कलाम लेके आ जाते हैं। मेरी ज़िंदगी का तजर्बा ये है कि अच्छे गाने बजाने वालों को ये समझ नहीं आई कि एक अच्छा गाना भी बनाते हैं एक आम आदमी के लिए। उनके लिए जैसे मेहंदी साहब को मौका मिला फिल्म के अंदर, हर फिल्म में एक नया गाना, हर फिल्म में एक दुनिया किसी के प्यार जन्नत से कम नहीं है, एक देर है दिल में जो हूरों से कम नहीं। तो अगर सिर्फ वो सिर्फ गज़ल ही गा रहे होते तो शायद आम लोगों की समझ में शायद इतना ना नहीं आते। मोहब्बत करने वाले पैगाम न होंगे, मोहब्बत कर तेरी महफिल में लेकर, सुभान अल्लाह, तेरी महफिल में लेकर हम ना होंगे, मोहब्बत करने वाले कौन ना होंगे। ये भी गा लिया उन्होंने गाना, और ये भी गा लिया उन्होंने, हमसे बदल गया अब हम निगाहें तो क्या हुआ, जिंदा हैं कितने लोग मोहब्बत किए बगैर। एक्सप्रेशन भी है, हीरो भी है, सब सिचुएशन भी है, लिबास भी है, सीखना भी है, सब कुछ ही है, सब कुछ डाल। तो आम आदमी की समझ में भी आ जाता है इंसान। तो कई दफ़ा ये होता है कि नहीं आती चीज़ें समझ, उसकी वजह ये है कि हम सारी ज़िंदगी एक ही जगह में फंसे रहते हैं। ये तो आपको म्यूज़िक डायरेक्टर बताते हैं, या आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आपको, अगर आप जिसको कहते हैं एक्सपोजर। जब मैंने बम्बई जाके माइक में खड़ा हुआ पहली दफ़ा, तो राकेश रोशन, ऋतिक रोशन सारे बैठे थे, तो जब उन्होंने कहा जी बिस्मिल्लाह, तो मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ये गाना बजाना दुनिया का सबसे मुश्किल गाना है, सामने कौन लोग बैठे हैं, 50 करोड़ की फिल्म है और मुझे दे दिया चांस। तो मैं कह रहा हूँ 1 2, मैं हूँ वो आसमां, मैं सुन रहा हूँ, और तुम हो ये ज़मीन, हो कर भी हम जुदा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, होते जुदा नहीं, प्यार की जितनी भी है किताबें, उनमें लिखा है नाम हमारा। वाह वाह वाह। हम दोनों का दीवानापन जानता है ये जहान सारा, किस्सा तू बे। वाह 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 वाह। मैं तेरी कहा, मैंने इजाज़त मांग लिया राजेश रोशन, मैं एक जगह कह दूँ हो कर भी गम जुदा, तो अलका ने कहा हो कर भी गम, पूरा सर रच के, और सुभान एक अजीब एक्सपीरियंस था। तो अल्लाह ने इतनी इज्जत बनाई वहाँ पे, इस तरह महेश भट्ट मिले, उन्होंने भी बहुत कुछ सिखाया, सब सीखने से ही है। अच्छा सॉरी, गाना प्रैक्टिकल होता है, बिल्कुल, इसमें सारी बातें नहीं होती, गाना गा के भी बताना पड़ता है। नहीं, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं थोड़ा खान साहब हम तो तरस गए हैं कि हमें तो आप ही हैं हमारे पास जो क्लासिकल सिंगिंग को जानते हैं और गाते भी हैं, वरना सारे क्लासिकल सिंगर बातें ही करते गाते मैंने कम ही सुना है। उनके पास चले जाएं, 2 घंटे का कॉन्सर्ट होता है, 15 मिनट ही गाते हैं, बाकी सब जाते ही रहते हैं। चलिए उसकी बात भी सुन लेनी चाहिए, इसलिए कि वो बड़े आदमी जी। लेकिन खान साहब कुछ सुनना भी चाहिए। अच्छा खान साहब, आपको क्या लगता है ऑटो ट्यून ने या कंप्यूटर ने या इन सब चीज़ों ने म्यूज़िक को बेहतर किया है या सिंगर को कमज़ोर किया है? हर बेहतर करने वाली चीज़ जो होती है कभी कभी ख़राब भी कर देती है। वो कहता है अजीज़ इतना ही रखो कि जी बहल जाए, इतना भी ना चाहो कि दम निकल जाए। वाह। तो उसमें ये होता है कि कोई भी जो इनोवेशन आती है, कोई टेक्नोलॉजी आती है सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में, पहले तो हार्डवेयर ज़्यादा होते थे, तो सॉफ्टवेयर में अगर ये आई है तो ये भी अच्छी चीज़ है। हमारे साथ भी कभी होता है, पूरा नहीं सुर लग रहा होता, लय में नहीं आ रहा होता, वो सारा नहीं होना चाहिए, वो एडजस्टमेंट हो जाती है, अच्छी बात है। पुराने ज़माने में ये होता था कि
ये इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी है? इसकी इसलिए ज़रूरत पड़ी है कि पुराने ज़माने में गिटारों से, तबले, बाजों से रिहर्सल करवाई जाती थी 4-4 दिन, तो गला एडजस्ट हो जाता। आने वाला पल ये एडजस्ट हुआ है गिटारों के साथ, मेरा नहीं हो सकता, मैंने इसकी रिहर्सल उसके साथ की नहीं। एक कीबोर्ड बैठा हुआ है बस, वो कहता है इधर से ये कह दो, अब ये लाइन रह गई, इस लाइन को अब इस तरह कर लो, वो तो भी गाने का बेड़ा गर्क होता है। वो पूरे 4 दिन बैठते थे। वाह, जाने वाला है, सब गिटारें रची कानों में आ रही है, तो ऑटो ट्यून क्या करेगा वहाँ, मेलोडोन क्या करेगा वहाँ पे? हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल ये भी जाने वाला है, हो आने वाला पल जाने वाला है, बहुत अच्छे, सुभान। एक बार यूं मिली, ये भी सुर है, इन लगाने का अंदाज है। मासूम सी कली वहाँ दास्ता मिली, लम्हा कहीं नहीं, थोड़ा सा हंसा के, थोड़ा सा रुला के, बातें कर रहे हैं यार, गाना ऐसा रचे हुए हैं। सुभान अल्लाह। पल ये भी जाने वाला है, हो आने वाला पल जाने वाला है। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो आप कह रहे हैं कि इसका दोनों फायदे नुकसान दोनों ही हैं? दोनों ही हैं। मैं समझता हूँ कि जो बेचारे जिनकी इतनी मेहनत नहीं, इतनी रियाजत नहीं, उनके लिए ठीक है, लेकिन अगर आपने सारा ही ऑटो ट्यूनर लगवा के गाना है तो उसका तो कोई फायदा नहीं। फिर ना गाऊं, फिर तो अभी लोग कर तो लेंगे, लेकिन एक दिन फिर स्टेज भी मिलता है ना, फिर लाइव स्टेज, वो फिर ऑडियंस बहुत ज़्यादा। अच्छा, लोग समझते हैं ऑडियंस को कुछ नहीं पता, सबसे ज़्यादा ऑडियंस को पता होता है। बारीक लोग हैं, बड़े बारीक लोग हैं दुनिया में। मैं कभी नहीं समझना चाहिए ऑडियंस को बेवकूफ़ है, कभी नहीं समझना चाहिए, और ऑडियंस पर कभी बिलीव भी नहीं करना चाहिए। इन्होंने कई लीडरों को तबाह किया ऑडियंस ने, ऐसे करके हम तुम्हारे साथ हैं तो कोई भी नहीं आया। तुम कदम बढ़ाओ, वो कदम कल ही बढ़ा के अरेस्ट हो गए। लोग समझ रहे हैं आप किसकी बात कर रहे हैं? लोग गायब हो गए। नहीं, अभी भी लोग तेज हैं, वो समझ रहे हैं आप किसकी बात कर रहे हैं। जिसकी भी मैं बात कर रहा हूँ, ये वो बड़ी अच्छी मैंने फिल्म देखी थी नॉटिंग हिल, उसमें जूलिया रॉबर्ट ह्यू ग्रांट को कह रही होती है कि आई लव यू सो मच, आई वांट टू मैरी विद यू। वाह। वो कहता यू लिव इन बेवरली हिल, आई लिव इन नॉटिंग हिल, यू द रिचेस्ट लेडी इन द वर्ल्ड, सो हाउ कम वी टू बी हियर टुगेदर? एंड वो कहती डोंट वरी, एवरीथिंग इज फाइन, आई लाइक यू। वो कहता दिस इज नॉट हैपन। कहती अच्छा। उन कहती थिंक अबाउट दिस, डू यू थिंक द फेमस थिंग इज रियल थिंग? कभी मशहूरी भी रियल हुई है? कभी आज तक कभी नहीं होती मशहूरी, रियल नहीं होती। वाह। वो मेरे मामू कहते होते थे यार ये क्या है मशहूर पना, दुनिया पहले कहते वाह वाह खान साहब जी मज़ा आ गया, तो साथ ही बंदर नाचने आ जाएगा स्टेज पे, उसको भी वाह वाह करेंगे। ऑडियंस पर ठीक है, ऑडियंस ही सब कुछ करती है, लेकिन ये आखिर तक नहीं जाती, ये पीछे पीछे से गायब पूरा। ये भी नहीं समझना कि बेवकूफ़ है, लेकिन ये भी नहीं समझना कि वो हमारे साथ रहेंगे। हाँ जी, और जो हक दिलाने वाला आता है ना, वो उस हक दिलाने वाले के कभी सामने भी नहीं आती फिर। सुभान अल्लाह। अच्छा खान साहब, अभी आपकी एक बात सुन के ना मैं बड़ा हैरान हूँ, क्योंकि मैं ज़ाहिर है किसी घराने से नहीं हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा मिलना है इन लोगों से, तो मुझे बाहर से अफवाहें सुनने को मिलती हैं। आपने भी एक इंसान को सराहा बहुत ज़्यादा, और वो आपके घराने का नहीं है। हाँ जी। तो हमें तो लगता था, मतलब मुझे, मेरे जैसे और भी बहुत सारे जिनसे मैंने सुना है या जिनके साथ मैं बैठता हूँ, हमें लगता है पता नहीं अगर कोई बंदा शाम 84 से है, दूसरा पटियाला घराने से ताल्लुक़ है उसका, तो ये लोग तो आपस में इनकी तो बहुत लागतबाजी होगी और ये वो। आप तो बड़े प्यार से उन्हें सराह रहे हैं और आप कह रहे हैं बड़ी मोहब्बत। बिल्कुल नहीं ऐसा, बिल्कुल नहीं ऐसा। माशाल्लाह, हर बंदे का अपना स्टाइल है और हर घराने की अपनी एक बड़ी बात है। वैसे तो दुनिया में 2 बड़े घराने होते हैं, एक अच्छा गाने वाला, एक बुरा गाने वाला। वाह, अच्छा, अच्छी बात है। तो मैं कहता हूँ कि सारे घरानों में बड़ा इत्तेफाक है, हर घराने का अपना अंदाज़ है। पटियाला में भी बाकमाल लोग हुए हैं। अमानत अली फ़तेह अली माँ ने पैदा नहीं करवाया, अहमद अली ख़ान साहब जवाब, शाम 84 है, ग्वालियर है, हाँ साहब, शगन खान साहब, और बड़े बड़े लोग, हाँ साहब, बड़े गुलाम अली खान, अमीर खान साहब, सब लोग। कंपटीशन तो होता ही है ना, बिल्कुल, उसने ऐसा गाया, हेल्दी कंपटीशन। हाँ, लड़ाइयाँ मैंने कभी नहीं देखी है उनके आपस में, ये लेके इस राग को ऐसे गाते हैं, इस राग को ऐसे नहीं गाते, ये कंपटीशन की बातें।
बहुत अच्छा गाते हैं सारे माशाल्लाह, लाजवाब। सुभान अल्लाह, शौकत भाई, रुस्तम भाई, दे आर अमेजिंग। अमेजिंग आर्टिस्ट। अच्छा खान साहब, इंडस्ट्री में कौन सा ऐसा झूठ है जो आपको हमेशा आके बोलना पड़ता है लेकिन आपको पता है कि झूठ है? ओ यार, ये बड़ा मुश्किल सवाल आप पूछ सिर्फ लाइन बोल दें कि हाँ ये बात है जो मुझे करनी पड़ती है, उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। झूठ, झूठ तो पहले चलता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो झूठ पर मबनी होती हैं। अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो फिर बहुत खौफनाक सवाल है। नहीं, आप जाएं, मुझे हॉरर चीज़ें पसंद हैं। मतलब कोई ऐसा झूठ जो अक्सर आप सुनते हैं कि लोग टीवी पे बोल रहे हैं। क्योंकि तुम्हारे Singers। जैसा कोई नहीं है। अच्छा। कभी कभी ना किसी को चढ़ा देते, उस बेचारे का बेड़ा गर्क भी करवा देते। हालांकि उसकी वजह से बहुत होते हैं। हाँ, तो इस तरह भी कईयों की ज़िंदगी तबाह हुई है, बर्बाद होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि झूठ और सच साथ साथ ही चलते हैं ज़िंदगी में। और बाज़ वक़्त लोग झूठ पर ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं, सच पर ज़्यादा बिलीव नहीं है लोगों का, क्योंकि ज़िंदगी में झूठी है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। और हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है। मैं ये समझता हूँ पीपल आर मोर इन फेक थिंग्स, उनको ज़्यादा पसंद करते हैं। नमूद नुमाइश, इसके पास ये गाड़ी है, इसके पास ये घर है, तुम्हारे पास क्या है, उसके पास ये है, उसके पास ये है, उसके पास ये। तो इस तरह का झूठ सच जो बड़ा खौफनाक लिए चलता रहता है, उससे बहुत नुकसान भी होता है। फैमिली तबाह हो जाती है। फेक चीज़ें होती हैं। खान साहब, एक क्लासिकल सिंगर को किस तरह पहचाने? उसके अच्छे गाने से। नहीं, कुछ भी गाए, कोई भी आदमी, नॉट स्पेसिफिक क्लासिकल म्यूजिक। क्लासिकल गाने का एक एक्सेंट भी होता है। जैसे कि एक तरीका भी है, नाम तेरो नाम तेरो सुभान वाह। अब इसके साथ गजल भी है। एक बस तू ही नहीं मुझे से खफा हो बैठा, सुभान मैंने जो संग तराशा वो खुदा हो बैठा। फर्क आएगा आपको नजर। एक मजदूर नहीं मुझे से खफा हो बैठा। सुभान अल्लाह। अब एक बंदा जो खुद को बता रहा है कि मैं क्लासिकल जानता हूँ लेकिन क्लासिकल नहीं जानता, ये वो कैसे गाएगा? वो मैं गा रहा था। नहीं, आप तो जानते हैं ना। एक बंदा जो कहता है कि मैं जानता हूँ लेकिन नहीं जानता, वो कैसे गाएगा? वो मेरी जान ना जानने वाले का भी पता लग जाता है। ये इसलिए कि देखें, क्लासिकल मौसीकी एक ऐसी चीज़ है, पूरी ज़िंदगी चाहिए इसके लिए, बहुत हार्ड कोर जॉब है ये। और कई लोग ऐसे भी इसमें आ जाते हैं। अच्छा, इसमें बहुत एक और चीज़ भी मैंने महसूस की है, पता नहीं मैं गलत हूँ या सही हूँ, इसमें थोड़ी ख़राब आवाज़ भी चल जाती है। थोड़ी सी ना, जैसे कव्वाली में भी चल जाती है, क्योंकि आवाज़ थके होते हैं, खपे होते बेचारे, इतना गाते हैं तो फिर आवाज़ ज़रा डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसमें चल जाती है। गज़ल में नहीं चल सकती, फिल्मी गाने में नहीं चल सकती, उसके लिए प्योरीफाई होना पड़ेगा आपको। आपकी आवाज़ बहुत तो हाँ, तो जब आप कोई क्लासिकल बंदा गा रहा हो और जितना भी उसको याद है, तो उसकी इमेच्योरिटी और मैच्योरिटी नज़र आ जाती है कि अगर वो मैच्योर अंदाज में गा रहा है तो जल राज बूंदा ना वर्ग जल राज बूंद, वाह वाह वाह, जो जो आबद कौन बदरिया जो जो मैच्योरिटी और इमेच्योरिटी नजर आ जाती है काम में।
फिर ये मुस्तकिल काम है, सारी ज़िंदगी करने वाला काम है। जब अपने लिए गाएंगे ना आप तो सारी दुनिया सुनेगी, लोगों के लिए गाएंगे फिर नहीं दुनिया सुनेगी। आपको पता है मैंने ये क्यों कहा था कि एक ऐसा बंदा जो कहता है कि मुझे क्लासिकल आता है लेकिन नहीं आता, क्योंकि इस चीज़ को हाथ ही वो डाल सकता है, जो बिल्कुल अताई है ना वो तो छेड़ ही नहीं सकता ना। मेरी जान कोई भी काम, सीधा गाना गाना भी मैं समझता इतना मुश्किल काम है। अगर कोई आप सीधा गाना गा रहे हैं, बिल्कुल सीधा गाना डंडे की तरह गा रहे हैं, उसके लिए भी तो रुचाव चाहिए ना, उसके लिए भी वही उतना ही मुश्किल है, इतना राग मुश्किल है। मेरी नज़र में ये बात है। वाह। मुझे अगर वो कोई मेरे होश ले लो दीवाना बना, खले तो आ रहे हैं इसके अंदर, कोई बात छेड़ो फसाना बना, बातें भी हो रही हैं साथ, सुर भी चल, निगाहों से तुम भी कहानी सुना कर, बहारों का मौसम सुहाना बना, मेरे होश ले लो। वाह वाह वाह, बल तो आ रहे हैं। अच्छा खान साहब, ट्रांजिशन क्या ज़्यादा मुश्किल है अच्छे सिंगर के लिए? क्लासिकल सीखना ज़्यादा मुश्किल है या क्लासिकल बंदे के लिए अच्छी प्लेबैक सीखना मुश्किल है? देखिए प्लेबैक को सब नो हाउ होनी चाहिए, क्योंकि सुर से गा रहा है, कैसे गा रहा है, वो पे म्यूज़िक डायरेक्टर समझा देते हैं। म्यूज़िक डायरेक्टर से बड़ा कोई उस्ताद नहीं होता, वो ही एक्सप्रेशन बताता है, वो शायरी के साथ कैसे खेलना, लफ्ज़ देने वाला को 20 बंदे उसके साथ बैठे होते क्या कुछ नहीं बता रहे होते, इससे आदमी बहुत कुछ सीखता है। इसलिए तो किशोर कुमार बड़ा आदमी बना, इसलिए मेहदी साहब बहुत बड़े आदमी बने, क्योंकि लोग बताने वाले बहुत थे, हमें बताने वाले नहीं रहे। मुझे ये बताएं सारे दिन में आज कितना का म्यूजिक किया हमने, सिर्फ नैंडूस खाया। अच्छी बात है। तो ये डिपेंड करता है आपकी कौन सी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जैसे उदित नारायण की मिसाल देता मैं, वो पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, नज्म की तरह गाना, मगर ये तो कोई न जाने ये मेरी मंजिल। तो एक जगह फिर आखिरी सी भी है, मेरी सांसों में बसा है तेरा एक नाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तू मेरे दिल में रातों में, खामोशी में बातों में, बादल के हाथों में भेजूं तुझको ये बयान, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम। ये तो डिपेंड करता ना कौन आपके रास्ते में क्या क्या आता है और आप कैसे उसको अटेम्प्ट करते हैं। तो अटेम्प्ट करना ही बात है सबसे बड़ी। मैं बॉम्बे पहुंच गया, वहाँ म्यूजिक डायरेक्टर के साथ बैठ गया, पीछे से अटैक हो गया, कोई बम चल गया, तो पाकिस्तान इंडिया फिर जुदा हो गया, तो फिर कितने गाना से तो किस्मत वाले थे राहत साहब, कुछ गाने गा गए वहाँ। आज माशाल्लाह उनकी आर्टिस्ट तो पहले से ही बड़े थे, ये थोड़ी था कि बॉम्बे जाके अच्छे हुए हैं, नहीं, तो पहले से बड़े आर्टिस्ट। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। खान साहब, इस टाइम पाकिस्तान में कौन से ऐसे सिंगर्स हैं जिनको आप वाक़यातन क्लासिकल मानते हैं, कि वाक़यातन क्लासिकल जानते हैं और हैं? करम अब्बास हैं कराची से, सुजात अली ख़ान मेरा भांजा बेहतरीन क्लासिकल आर्टिस्ट, मेरा बेटा बख्त अली ख़ान बेहतरीन क्लासिकल आर्टिस्ट है। उनको मौका मिले अगर डोवरलैंड कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में तो कमाल करते हो। एक नया सलामत अली ख़ान लेके जाए वहाँ, सुभान अल्लाह। फ़िज़ान अली ख़ान नादिर बहुत अच्छा गाते हैं। और कराची से करम अब्बास हैं, फिर रुस्तम फ़तेह अली ख़ान साहब हैं, उनके भाई थे सुल्तान, चले गए दुनिया से। हमद खान साहब हैं, और वो नयाब और उनके छोटे भाई वली, तो ये सारे बहुत आप हैं। मैं बस एक एंटरटेनर हूँ, मैं लोगों को खुश कर। शफ़क़त अली ख़ान साहब हैं। शफ़क़त अली ख़ान साहब तो खैर बहुत बड़ा नाम है, वो हैं। आप तो खान साहब, आप अपने आप को ना इतना अंडर एस्टिमेट करें आप, सुभान अल्लाह। खान साहब, एक सिंगर जो होता है वो किस टाइम पे जाके उस्ताद बन जाता है? देखिए उस्ताद का एक ऐसा दर्जा है, पुराने ज़माने में रेडियो होता था, ऑल इंडिया रेडियो, पाकिस्तान रेडियो, लाहौर रेडियो, वो उस्ताद का लक़ब देते 40-45 साल के बाद, जब भैया बहुत मशहूर होकर गाते हैं, तो उस वक़्त कोई तकरीब करके उनको उस्ताद का। अब तो हर आदमी लेजेंड है, हर आदमी उस्ताद। मेरी नज़र में कभी भी उस्ताद नहीं बनना पूरी ज़िंदगी में, शागिर्द ही रहना। हाँ, सारी ज़िंदगी दुनिया आपको कहती रहे
दुनिया लोगों का काम है कहना। लोगों को क्या पता उस्ताद क्या होता है, हमें पता है उस्ताद क्या होते हैं। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, उस्ताद सलाम अली खान साहब, हमने तो उस्ताद देखे हुए ना, मेहदी हसन साहब, गुलाम अली भाई। तो डर लगता है यार कोई उस्ताद के, तो खौफ आता है। क्यों उस्ताद क्यों? हम तो कोई उस्ताद नहीं, हम तो एक एंटरटेनर। मैं तो एक एंटरटेनर अपने आप को कहता हूँ, मैं लोगों को एंटरटेन कर लेता हूँ। उस्ताद बनाने के लिए लोग आपको कहें, आप खुद से लिख देते हैं उस्ताद रफ़ाकत अली खान या उस्ताद फलाना उस्ताद, भाई लोग कहें आपको। अगर वो समझते हैं कि हम इस काबिल है, नहीं है तो ना कहें। और आप खुद से तो कभी नहीं कहना चाहिए। खुद ही अपनी प्रोफाइल्स का नाम रखा हुआ है, खुद ही अपने कार्ड छपवाएं उसके ऊपर उस्ताद फलाना। नहीं, ऐसे नहीं होता। ये तो कितनी, ये एक बहुत ही छोटी सोच है। दुनिया कहे आपको आप उस्तादी वाला काम करें, दुनिया मानती है आपको। अगर कोई कहे उस्ताद तारिक खान अब्दुल तख्तार जो शबाज भाई उस्ताद है, ये जो हमारे रॉस्टेल में रहते हैं, नहीं कोई कहे तो अच्छी बात है ना। तो वो अगर उन्होंने मैं कहता हूँ उस्ताद है। अगर उन्होंने खुद ही अपनी एकेडमी के बाहर लिखवाया वो बुरी बात। मैं कहता हूँ उस्ताद। हाँ, ये तो उनके, ये तो मेरी जितनी एज होगी, उम्र हो गई, मैं कह सकता हूँ किसी को उस्ताद। और आप उस्तादों को मिले हुए हैं ना, तो आपको पता है कि उस्ताद कौन है। अरे मैं तो दुनिया में वो भी उस्ताद होते हैं, बताओ उस्ताद क्या करना है। एक वो भी उस्ताद होता है, चल भी उस्ताद, चल भी उस्ताद, डबल ए। अच्छा खान साहब, अगर आप बड़े अच्छे सवाल कर रहे हो साहब, जज़ाकल्लाह, बहुत डिफरेंट पॉडकास्ट है जिससे पहले मैंने नहीं किया। जज़ाकल्लाह। अगर आप, क्योंकि आप ही समझा सकते हैं, आसान अल्फाज में एक अताई को भी नहीं, एक कूड़ इंसान को बताना है कि पुत सो रहा है होंदे ने, कैसे बताना है? बिल्कुल कूड़ है बंदा। देखिए, ये बिल्कुल रोटी की तरह और कपड़े की तरह होता है सुरभि। ये आपको ये कदर पसंद है, अताई को जो पसंद है ना, उससे उसको खींच के दूसरी तरफ लाना ऐसी है जैसे इंडिया पाकिस्तान की सुलह होने वाली है जो कभी नहीं होनी। ऐसी तो अताई का अपना जहां है, इंडिया और पाकिस्तान में कूड़ का, अपने कूड़ का है। हाँ जी, हाँ जी। वो कूड़ अपनी जगह पे कायम और दायम रहता है। मैं इंडिया और वो उधर नहीं आएगा जो मैं बताना चाहता हूँ। मैं इंडिया और पाकिस्तान की सुलह का ना एक तरीका है, हाँ, इंडिया में इलेक्शन होना बंद हो जाए, हाँ, फिर सुलह हो जाएगी। क्योंकि जब भी वहाँ पे इलेक्शन आते हैं ना, हाँ, तो ये लड़ाई करवा देते हैं। खैर, ये पॉलिटिकल बातें हैं। अच्छा चलिए छोड़े। अच्छा, अब आप समझा रहे थे कूड़ को। हाँ, तो कूड़ को मैं नहीं समझा सकता, मैं कूड़ कहूँगा, कहो कूड़ यही रहेगा। हाँ, उसको यहाँ तक आने के लिए कम से कम 1 साल 2 साल तो चाहिए कि वो पूरा सुर कैसे लगेगा। नहीं खान साहब, बहुत कम टाइम बता रहे हैं आप, तो साल 2 साल। बाकी एक देखें, एक पर्सनैलिटी होती है जो उसको घर से ही ये वाला गाना मिला है, नहीं लग रहा यहाँ नहीं लगा मेरा दाना वाला नहीं लो ले लो उसको क्या कहेंगे कि तुम ये गाओ, तेरे प्यार में रुसवा होकर जाए कहाँ दीवाने लोग नहीं कर सकते उसको, उस तरफ नहीं लाया। जैसे PhD नहीं हो सकती उससे, बिल्कुल। वो जो लेकर आया ना ऊपर से वो ही मिलेगा उसको। उसी में अच्छा हो जाए तो कमाल है, सुभान अल्लाह, उसी में बेस्ट हो जाए, क्या बात है। और कभी मेरा एक तरीका है गाना सिखाने का, जब मैं महसूस करता हूँ यार इसकी आवाज़ तो गज़ल वाली है, इसको ताने नहीं मार के ख़राब नहीं करना, इसको गज़ल के अंदाज में कुछ चीज़ समझाई जाए तो ये गज़ल को अपनी सीधी करे, ठीक करे। मुझे कई आवाज़ ये सूफी लगती है मुझे। यार को हमने जा बजा दे, ऐसे भी गा सकते, कहीं जाहिर कहीं छुप, ऐसे भी गा सकते, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा यार को गम, वाह, कहीं वो बादशाह तख्त नशीं, वो कहीं का साल ये गदा देख। अब ये आवाज है तो ये सूफी स्टाइल का रंग है, तो उसमें एडजस्ट किया जा सकता है। अगर उसको क्लासिकल आता है तो वो सब जॉनरे गा सकता है। उसको हर चीज़ का पता होगा कि मैंने किस सुर से गाना है, कैसे गाना है, इसको निभाना कैसा है, स्केल कौन सा है, और इसमें एक्सटेंसिवली मैं कैसे गा सकता हूँ, इसको कितना एक्सटेंड कर सकता हूँ। क्लासिकल का मतलब एक्सटेंड करना किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ को एक्सटेंड करें, बिल्कुल ठीक है ना। उसमें अगर मैं कहता हूँ अगर
अब बारी आई सुभान अल्लाह। हाँ सरदार तुम्हें हो सरदार तुम्हें हो तुम के बनिहार नया घरों पर। दूसरे कहना हाँ जब दीप जले आना, उसको अपनी लिमिट में गाना। सुभान अल्लाह। जब शाम डले आना, उसने अपनी लिमिट में गाना। ये टेक्निक है, जितना आप उसको करेंगे उतना आपको समझ आएगा, उतना जितना आप सुनेंगे। मैंने बुजुर्गों को सुना है कि 12 घंटे का रियाज और आधा घंटा स्टेज। वाह 12 घंटे 12 घंटे का रियाज हो दिन का, एक दिन का। हाँ 12 घंटे का जिंदगी का रियाज और रोज का आधा घंटा स्टेज तो नहीं? नहीं ये नहीं। अच्छा खान साहब, राग जो होते हैं इनका एक इंसानी दिमाग पे और हर जानदार चीज़ पे, दरख्त पे, फिजा, वाह क्या असर होता है इनका और वो कैसे होता है? देखिए टाइमिंग्स हैं, जैसे अल्लाह ने टाइमिंग बनाई हर चीज़ की, सुबह की, दोपहर की, शाम की। इस तरह रागों को भी बुजुर्गों ने उस ढलते हुए सूरज के हिसाब से, चढ़ते हुए सूरज के हिसाब से बनाया। जैसे अगर मैं सुबह बैरागी भाइयों का नहीं है, मॉर्निंग अभी सूरज आ गया है तो चल पड़ा है काम, तो फिर थोड़ा सा सूरज सामने आया तो ठोड़ी का टाइम आ गया। वाह वाह। फिर थोड़ा आगे गए तो फिर तलंग का टाइम आ गया, फिर नीचे गए फिर पटदीप का टाइम आ गया, फिर गए मारवे का टाइम आ गया, उड़िया का टाइम आ गया, फिर रात को गए अबोगी का टाइम आ गया। तो अल्लाह ने उनके, अच्छा दूसरा सुर का जो असर है, जैसे ये लाइटें जल रही हैं, इनका एक सुर कायम है इधर, मुझे इसकी इस सुर की आवाज़ भी आ रही है, इसकी एक वाइब है, एक वाइब है जो उसके मुताबिक, जैसे तबले से मिला के जो जिस भी सुर से आप गाते हो, दूसरे काले का पुड़ा, पहले काले का पुड़ा, चौथे सफ़ेद का पुड़ा, तीसरे काले का पुड़ा, वो रखा होता है। जब वो मिलता है तो फिर रचता है। तो उसका यार थोड़ा चढ़ गया है, थोड़ा इसको कम करो, नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, एक और थोड़ा और है, थ्रो करो इसको, मारो इसको थोड़ा, तो हाँ ये ठीक है। उसको सुर का पता है, उसको ही लगता है सुर, जिसने सुर को समझना होता है और मिलाना होता है, वो बहुत ही कमाल के लोग होते हैं। जैसे मैं कहता हूँ टोड़ी में सोदर ने सुबोरी रे बलमा वरे रजे ले प्यार बलमा मद बरनन तेहारे बलमा मद बरनन तेहारे बलमा मैं उन पार बल वाल जाऊं। सुभान अल्लाह। को पता लगेगा जिस पर असर हो रहा होगा, जिसको पता होगा, जो यहाँ तो अल्लाह ने उसको इनविजिबली दिया है या विजिबल करके दे दिया उसको, यानी उसको वदीयत है कि यार तुम्हें सुर समझ आएगा, तुम सुर का मजा लोगे, वो सुर का मजा भी लेकर लोग। और कितने बदकिस्मत लोग हैं यार जिनको इनका पता ही नहीं है। देखिए ये भी, हाँ सही कहते हैं आप, मेरे ख्याल में गाने का समझ आना, गाने का होना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, बट नेमत है बहुत। हाँ बस हमारी सोसाइटी में ना, बस ये बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है, लोगों को सुर की अफादियत का पता नहीं है, वो फटाफट गाना गुना, ओ मेरे मौला ठहर जाओ। सुरों में तो अल्लाह की सबसे ज़्यादा तारीफ हुई, सरकार की सबसे ज़्यादा तारीफ हुई, तो वो भी एक काम है ना। वो कैसे ख़राब हो सकता है? अगर मैं कहता तू कुजा बन कुजा, मैं तो इबादत कर रहा हूँ। और अगर आप सुर अल्लाह के दिए हुए हैं, अल्लाह ने शेख सादी फरमाते हैं अल्लाह के राजों में से एक राज है अच्छी आवाज़, उसका असर है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत बिलाल हबशी जब अजान देते थे, सुबह नहीं हुई अजान नहीं दी तो ये सुर का ही असर था मेरी जान। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का तो आवाज़, उनका लहन जो था उनका। अब हम, क्योंकि मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ इन सारी बातों में, तो मैं इस पर ज़्यादा लंबी बात नहीं कर सकता, लेकिन जो सुना है सीना बसीना, कुछ चीज़ें हमारी तरफ आई हैं, इतनी तालीम तो नहीं है मेरे पास। अच्छी आवाज़ जो है वो अल्लाह की बहुत बड़ी देन है। बिल्कुल ऐसे ही। और पूरी दुनिया क्यों अट्रैक्ट होती है, क्यों कोयल की आवाज़ का लोग मज़ा लेते हैं, वो सुन रहे हैं। हाँ जी। गधे की आवाज़ में लोग का मज़ा नहीं आता, लोग डिस्टर्ब होते हैं। ये फितरत बनाई है अल्लाह ने, ये फितरत है, मैं सदके जामा, सुर फितरत है, ये अल्लाह ने इसी तरह बनाया है जिस तरह आँखें फितरत। लेकिन लोग आजकल गधे की आवाज़ का भी बहुत मज़ा ले रहे हैं। या वो पता क्या बात है, आज दुनिया है पता नहीं कहाँ कहाँ चली गई। अब
इनको हम दुनिया में सिखाने आए, हम सीखने आए हैं दुनिया से, सिखाने नहीं आए हम लोग। मैंने तो एक और चीज़ सीखी है, डोंट ट्राई टू प्रूव योर पॉइंट, छोड़ा ऊपर है। कोई नहीं मानता तो ना मानने भी की कर लिए। हमको जो ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंग रलियों में, हमने भी उनको छुप छुप के आते देखा इन गलियों में, ये सच है झूठी बात नहीं, तुम बोलो ये सच है ना, वाह कुछ तो लोग कहेंगे, वाह 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 वाह, लोगों का काम है कहना। कहना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा खान साहब, अक्सर हम सुनते हैं किसी इंटरव्यू में, आपका इंटरव्यू सुन लिया, किसी क्लासिकल सिंगर का इंटरव्यू सुन लिया, तो हम सुनते हैं कि अच्छा ये कोमल है, ये तीवर है सुर। लेकिन मुझे या किसी भी हम जैसे अताई को सिर्फ इतना ही पता है कि कोमल जो होते हैं वो सफ़ेद होते हैं, तीवर काले होते हैं। अब आप मुझे बताएं कोमल और तीवर का फील का क्या फ़र्क है और क्या रिलेशन है इनका आपस में? लेकिन चढ़े उतरे सुर है ना, हम्म, कोमल उतरा हुआ सुर है, तीव्र चढ़ा हुआ सुर है। जैसे 12 सुर है, 12 सुर एक अल्लाह ने ऐसा सिस्टम बनाया है, उन 12 सुरों में हमने सुर चूज करके एक राग बना लेना है, फिर उसको गा लेना, उससे गीत बन जाना, उससे गजल बन जानी है, उससे कोई ना कोई फॉर्म बन जानी है। एक कुलिया दे दिया ना आपको, 2 ऋखब है, 2 गंधार हैं, 2 मध्यम है, एक पंचम है, एक सा है, 2 धेवत है, 2 निखात है। अब उनको लगाने का तरीका अल्लाह ने दिया है, जो बुजुर्गों ने भी बनाया, फिर उसको लगाने का तरीका, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, ये एक पूरी साइंस है। ये बैठना पड़ता है, पूछना पड़ता है, देखना पड़ता है। और कोमल तीवर जहाँ तक है, उनके लगाने का अंदाज, जैसे मैं कहता हूँ, दूर जाके सजना प्यारे याद होड़गे, कोमल सुर लग रहा है। हाँ दूर जा के, वाह 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 है वो भूली दास्तां सर है इसका, सुभान अल्लाह सुभान। फिर याद आ गई नजर के सामने, गड्ढा से छा गए वाह वो भूले दास्तां। सुभान ये है अल्लाह कोमल तीवर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़े रंगीला ला 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 तराने के, मगर अब पूछता है दिल, वो दिल तेरा फसाने। अब देखेंगे अब आ गया फिर, कहाँ थी जिंदगी मेरी, कहाँ पर आ गई वो भूले। वाह वाह। फील करने वाले पर है, क्योंकि यार ये कोमल सुर चाहिए, ये गंधार अच्छा लगे। दिल की बातें दिल की जाने, आंखें छेड़े जोम, नाजुक नाजुक प्यारे प्यारे। मैं सुर लगा के बता रहा हूँ। मैं ये भी कहता सा रे 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 गा 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 मा 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 पा 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 दा 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 नी 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 सा, ये भी तो है ना, सा 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 नी 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 दा 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 पा 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 मा 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 गा 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 नी 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 सा। मैं जरा उसको थोड़ा ड्रामाई अंदाज में बेचता। नाजुक नाजुक प्यारे प्यारे वादे हैं इरादे हैं, हाँ आ मिल के दामन दामन से बांध ले। वाह बात समझ आई आपको? सुभान अल्लाह। कि उनकी फील ही जो है वो बिल्कुल जो उसकी फील है ना कोमल तीव्र सुरों की, जो महसूस करता है उसको, चढ़े और उतरे सुरों को। सपोज अगर मैं कोई राग का इस्तेमाल करता हूँ, सपोज मैं किसी भी उसमें भी कोमल सुर को अगर मैंने वादी रखा तो उसको मैं कैसे करूँगा? ला 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 वाह रे गा रे जा पा वाह वाह वाह। रे ए ना पा रे गा रे। वाह वाह वाह
वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कोई मेरा सुन मालिका मेरी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मारवे का कुछ रंग है, कुक बबी है, उसका देवत खतरनाक है। दम गरे गम जाने जाने दम गरे गरे रे, ये इस तरह भी उतर आएगा, लेकिन मारवा इस तरह नहीं उतरता। तूने मालिका मेरी गुग बबी, ये छूट है। लाई में सदा मेरी गुग बबी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। धनी रे गम दम गरे गम धनी दम गरे गरे, जरा और करे। रे रे गम दम गरे गम धनी धनी दम गरे गम धनी धनी दम गरे गरे सा, वाह वाह, धनी रे गरे सा रे गम रे गम दम गम धनी सा, हाय हाय हाय, धनी रे धनी रे धनी दम गरे गरे सा दम गरे गरे सा दम गरे। वाह 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 कहते वाह। थे ना, इस्तेमाल में चीज़ें नहीं आती तो थोड़ी मिसिंग भी होती है। हाँ जी, हाँ जी, नहीं लेकिन सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये करना ही बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। खान साहब, आपको क्या लगता है आपका फेवरेट, आपको दिल के बहुत करीब है, कौन सा राग है? जो सारे जो सलामत अली खान साहब ने गाए, वाह, जो मेरे चचा और मेरे वालिद ने गाना राग गाए, वो मेरे फेवरेट है। वो हमें आसान भी लगे, यार ये खान साहब गाते थे, लगे रटना मोरे बेअदो लगे रटना, वो गाना मुश्किल था काफी टाइम। लगे रटना बल मारी मोर मरे मरे माए मन रंगे के मन में लागे अली रटना लगे रटना मोरे बेअदो लगे रटना लगे 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 सुभान मारे लगे रटना, अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम मैन मोवे गल नहीं गावे, तो जो उन्होंने गाया गलावती गाई उन्होंने, बना बन आए रे बना बन गावो बजावो रे गावो पिया को। अब खान साहब ने इसको गबदरी दबग दरे दबग, अब ये भी अंदाज है ना सरगम का। सुभान अल्लाह, सुभान दरे दबग बग दरे ग दरे ग सा हाय हाय, सगा बदरी दबग बदरी दरे दबग सा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गावो बजावो रे गावो पिया को गा गा वाह, गावो बजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फिर सुभान अल्लाह। खान साहब के जो सुर लगाने के अंदाज, वो तो बाल उनके, और रो रो में वाट निगारा निगारा सावल मोड़ मुगा, वाह वाह वाह, सावल मोड़ रो रो वाह वाह वाह, रो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। मन मन सुभान अल्लाह, सुभान लिखावा सटी सट जोश में वाला पा, सुभान अल्लाह, सुभान। मैं तो करी दिया जतीन हजारा कर दिया सुभान जतीन हजारा सावल मोड़ मुहा। वाह वाह, इतना मुझे उल्टा सीधा आता है। सुभान अल्लाह। अच्छा खान साहब, कहा जाता है कि आम तौर पे जो घराने वाले लोग होते हैं, जो उस्तादों वाले लोग होते हैं,
इनकी कुछ सीक्रेट बातें होती हैं जो ये हर किसी को नहीं बताते, अपने स्टूडेंट्स को नहीं सिखाते जब तक वो उनके घराने का नहीं है, सिर्फ अपने बच्चों को सिखाते हैं। सच है ये? पहले ज़माने में मेरे ख्याल में हुआ करता था, लोग किसी का स्थाई अंतरा गालो किसी घराने का, तो लोग माइंड भी करते थे। मुझे भी एक दो मैं किसी घराने का स्थाई था तो फ़ोन आ गया कि हमारा है। मैं कहा ठीक है जी, मेरा भी तो है। हबीब बैंक मेरा भी तो है। तो वो फिर इस तरह तो नुसरत के जितने लोग गाने गा रहे हैं तो उनकी बेटी गाने ना दे भाई पूरी दुनिया को, सब पे किस पे मुकदमा करेगी, सारी दुनिया तो करोड़ों रुपया बना रही है उससे। अब इल्म आम है, रागदारी का भी, कवाली का भी, गज़ल का भी, लोगों को गाना भी आ गया है। सबसे खुशाइन बात है कि हम पहले ये कहते होते थे कि अच्छा गाना नहीं सुनता, अब तो अच्छा गाना गा रहे हैं लोग। अच्छाई आ गई है, सारे तो नहीं अच्छे हैं लेकिन कुछ अच्छे आर्टिस्ट भी आ गए हैं, बहुत आला काम कर रहे हैं, कमाल का काम कर रहे हैं। गाना आम हो गया, इल्म आम हो गया, लेकिन पुराने ज़माने में ये था, ये प्रॉब्लम था पुराने। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा राज लेकिन सीक्रेट चीज़ें कितनी छुपाएंगे, सब चीज़ें तो बंदों ने बता दी हैं इंटरनेट पे। अब मैं कहता हूँ मैंने सिला खालना सीखना है तो आ जाएगा राग ऊपर, तो मैं उसका स्थाई अंतरा मैंने शाहना सीखना है, मुश्किल राग जो है, खट सीखना है, मैंने पर्ज सीखना है, ये मुश्किल राग है जो लोग नाम भी नहीं पता और गाते भी नहीं है, लोगों को यही पता माल कौसर बारी, ये भी बहुत मुश्किल राग है। तो पुराने ज़माने में लोग पता क्या करते, स्टाइल ऑफ सिंगिंग को ज़्यादा अपनाते हैं, उसके बाद इल्म आ ही जाता है। स्टाइल ऑफ सिंगिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मेहंदी साहब के जितने शागिर्द हैं मेहंदी साहब की तरह ही गाए हैं, उन्होंने मेहंदी साहब की तरह गाने की कोशिश की, उनकी ज़िंदगी ज़ाया होगी लोगों की, लेकिन मेहंदी साहब को अपनाया, गाया उनको, कहीं तो उनका फेस बना के भी गाया लेकिन कुछ नहीं बना। मैं एक बंदे को जानता हूँ, वो अपने आप को नुसरत अली खान साहब का शागिर्द भी कहते हैं। हाँ, और वो उनका सेम स्टाइल बनाने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने अपना एक दांत तोड़ लिया खुद। अल्लाह मेरे अल्लाह, कि नुसरत अली खान साहब का नहीं था ना हाँ दांत एक, तो उन्होंने खुद तोड़ लिया। चलो अच्छा किया, मुझे दे दे 33 हो जाएंगे। अच्छी बात है, लेकिन मतलब दांत तोड़ने से नहीं आता, रियाज करने से हो सकता है। वो हाँ सब नुसरत अली खान साहब की दुआ लग जाए, उनको रूहानी दुआ लग जाए, दांत तोड़ने से तो वो नाराज़ होंगे। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मतलब ऐसी कोई बात नहीं है आपकी जो आपके चचा ने या आपके वालिद साहब ने आपको बताई और उन्होंने कहा किसी को बतानी नहीं है ये? नहीं, कभी नहीं ऐसा किया। सलामत अली नज़ाकत अली बहुत कमाल लोग थे, वो सबको बताते थे, सबको। बाकी जो भी शागिर्द घर में आते थे वो सब गाना बजाना जितना देखने और सुनने से आता है, इतना पास बैठ के सारे गा मा इससे कुछ नहीं होना। उनसे जो उनसे पूछ तो पूरे ईमानदारी से किसी ने नहीं सिखाया। सगमग दमगमजनी दमगजनी गने, मैंने खान साहब को सुना हुआ। वाह वाह, मालकोस भी आगे सागमदनी दनी दमगजा 5 सुर का मुझे पता है। अब उसको गाना कैसे, किसी को तो ज़हन में रखना है ना। हाँ जी। वाह, सुभान, सुने उतना ही आएगा ना आपको। चलो याद कर लो, अब इसको गाना भी तो है ना, वो अब किसी को सुनेगा तो आएगा ना, वो स्टाइल वो रंग अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल है। खान साहब शाम चौरासी की आपके जो घराने हैं उनकी क्या खासियत है? हमने सुर को बड़ा मुलायम और बड़ा अच्छा देखा है, और लय को बड़ा तेज और कमाल देखा है। ये बाकी घरानों में भी कमाल है, उनका भी कुछ जोड़ नहीं है, लेकिन शाम चौरासी इसलिए पॉपुलर हुआ कि शाम चौरासी ने बड़ा इंटरटेनिंग गाना सुनाया है। सलामत अली खान साहब ने दरबारी सुनाई है तो उसके अंदर लोगों को सीनरीज याद आई हैं, लोगों को ऐसे लगा जैसे कि वो अब गैलेक्सी खुल गई है, तारे अब साफ नजर आ रहे हैं, चांद सितारे सब नजर आ रहे हैं।
चांद सितारे निकले हैं लेकिन मेरे लिए क्या लाए। सुभान अल्लाह। हाँ, रात के सन्नाटे में क्या क्या धोखे खाए। तो माँ सदके जाइए, ये सारी चीज़ें ये जो एक ख़ास किस्म की गाने के दरमियान में भी आपने भी किया था, वो जो ये वाली आवाज़ है ना, स्पॉट जो है, स्पॉट बोलते हैं इसको, स्पाट। खान साहब ने ये खान साहब के तान का अंदाज भी बहुत ही खतरनाक था, ऐसे जैसे कुछ सितार बज रही है। ये मैंने शाम 84 में देखी है। और कोई करता है ऐसे? हमारे घर का अंदाज है, और भी करते होंगे जो फॉलो करते होंगे वो करते होंगे, लेकिन सलामत अली खान, नज़ाकत अली खान का ये जो तान का जो रंग है वो बहुत खौफनाक और बड़ा कमाल। और इसको ख़ास तौर पे इस अंदाज को क्या बोलते हैं? अभी आपने बताया स्पाट। स्पॉट तान मिलके वो स्पॉट बहुत बल बड़ा अच्छा कहते थे खान साहब। बल ऐसा था कि लोग पागल हो जाते थे। तो जैसे दरबारी गा रहे हैं तो मांगे वाह वाह, यही वाला, ये जरा थका हुआ। हम्म। लाड कर दे मने में जानो गौला लाडला वाह लाडला लाडला लाडनो गौला सुभान अल्लाह। यही अंदाज की मैं बात कर रहा था जो भी आपने किया ना। हाँ, तो वो बल बनते हैं उसको तो आप कई कई सुरती और मुर्कियों से यूज कर सकते हैं। ये तो तान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा खान साहब, एक चीज़ बड़ी फेमस है आम लोगों, बिल्कुल आम लोगों को तो नहीं पता होगा, जिन लोगों को गाना सुनने का शौक़ है, जैसे मैं हूँ, मुझे सुनने का बहुत शौक़ है। बहुत अच्छी बात है, सुनने से आता है। उन में एक चीज़ बहुत फेमस है, कहते हैं सलामत अली ख़ान साहब का और लता जी का कोई ताल्लुक़ था। देखिए, मैं आर्टिस्ट एक दूसरे को पसंद तो करते हैं। लता मंगेशकर ने एक दफ़ा सलामत खान से बात कर रही थी तो खान साहब ने कहा, लता जितने आप लोग आपको जानते हैं मुझे नहीं जानते। लता कहती, मैं जानती हूँ ये कम नहीं, हमने भी तो कुछ सुनना है, आप हमारे लिए पैदा किए गए, हम तो गाते ही हैं। तो लता जी का गाना था एक बहुत, ओ बस एक दी पवन पागल ना जा रे ना जा, रोको कोई ओ। खान साहब ने इसको अपने क्लासिकल अंदाज में सुनाया, लता जी हैरान रह गए सुन के। तो लता जी जब कोई ऐसा सुर लगाएगा, जब वो दुनिया का कोई बियॉन्ड द यूनिवर्स होगा, तो वो लता जैसी औरत हिल जाए तो फिर क्या रह गया, कबूलियत नहीं, उन्हें मोहब्बत ही हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी मोहब्बत, आर्टिस्ट एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। मतलब ये वाकई ये सच्ची बात है कि लता जी को इतनी मोहब्बत थी कि उन्होंने कहा कि मैं शादी नहीं करूँगी सारी ज़िंदगी। नहीं, ये इसका नहीं मुझे पता कि वो शादी नहीं करेंगे, लेकिन वो सलामत अली खान को पसंद करती थी एज एन आर्टिस्ट भी। खास भी बहुत अच्छे इंसान थे, वो लता जी की इतने इज्जत करते थे। लता जी एक एहतराम की जगह, लता जी को जितना एहतराम किया जाए उतना कम है, इसलिए मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, लेकिन आर्टिस्ट एक दूसरे को पसंद और वो पसंदीदगी मोहब्बत वाली पसंद, मुझे लगता है मोहब्बत भी थी। हाँ, मोहब्बत भी थी। आपको लगना नहीं चाहिए, आपको तो कंफर्म होना चाहिए। लोग इतने कंफर्म होके बता रहे हैं। लता जी चुके, मैं पता है लता जी की इज्जत बहुत करता हूँ, मैं एहतराम बड़ा करता हूँ, मैं उनके लिए तो मोहब्बत कोई बुरी बात तो नहीं है। देखिए, बिल्कुल बुरी बात नहीं, लेकिन दो बड़े आर्टिस्ट लता जी और सलामत अली खान, ये वही बात है, अगर इंडिया पाकिस्तान की टीम में शोएब भी आ जाए, वसीम अकरम भी आ जाए, उधर से कपिल देव भी आ जाए, तो क्या टीम बनती, फिर वो सारी दुनिया को आगे लगा देती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मतलब शायद कुछ लोग अपनी तरफ से भी कुछ बातें बता देते हैं, वो कुछ ऐसी अपनी भी इनपुट होती है, लेकिन ये एक सच है कि मैं सलामत अली खान के साथ बहुत साल रहा हूँ, मैंने उनके बड़ा साथ खिदमत बड़ी की, उनके पैर बहुत दबाए हैं, बड़ा उनसे प्यार किया है मैंने। हम जिससे प्यार करते हैं उसको
ये देखते ही नहीं, हम बस नौकर हो जाते हैं उसके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शादी वाली बात भी आप कह रहे हैं कि मैं कहूँगा नहीं, लेकिन नहीं, हो सकता है ये भी बात हुई हो, लेकिन इस्लाम अली खान चूँकि अपनी वाइफ से बड़ा प्यार करते थे, बच्चे भी थे, और फिर एक जहाँ पे रहते फिर आपकी वहाँ पे एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग हो जाती है। तो इस्लाम अली खान मेरे ख्याल में पाकिस्तान छोड़ना नहीं चाहते थे। अच्छा अच्छा, ठीक है, इस वजह से उन्होंने। ये भी एक रीज़न। आप के जो बच्चे हैं या शाम 84 के जो भी नए बच्चे आते हैं, क्या उनको वक्त लगता है समझाने में कि बेटा ये जो आपके दादा ने किया वो कितना बड़ा काम था, वो आम काम नहीं था, या उन्हें वो बिल्कुल छोटे से ही होते हैं तब भी पता होता है कि यार ये नहीं, घर में एक माहौल मैंने बनाया है मौसीकी का। जब भी बच्चों ने आँख खोली तो उनको पता है कि वो किस लेगेसी से है। उनके दादा कौन थे? हाँ, थोड़े से नॉन सीरियस होते हैं, भी छोटे होते हैं, जब 10-12 साल में आ जाते हैं तो उनको पता होता है हम एक लेगेसी को ऑन कर रहे हैं। वो माहौल बनाने से होता है। रिलीजियस होगा, रिलीजियस हो जाएगा। अगर गाने बजाने वाला है, गाने बजाने, स्पोर्ट्स का होगा, स्पोर्ट्स का हो जाएगा, एजुकेशन का होगा, एजुकेशन का हो जाएगा। वहाँ पर वैसे कंपटीशन हो जाते हैं। यार इसकी बेटी ने डॉक्टरी की है तो मेरी बच्ची भी करेगी, चाहे बच्ची बेचारी 10 साल फेल ही होती रहे, लेकिन वो डॉक्टर बनना है। इस तरह हमारे भी ऐसे कई सिंगर आए हैं, बेचारे गा बजा ही नहीं सके लेकिन गाते भी रहे हैं, किसी ने पहचाना ही नहीं। तो बाज़ औक़ात कुछ लोगों के अंदर अपनी मजबूरियां भी होती हैं, वो अपनी ईगो में, अपनी अना में, अपनी स्नॉबरी में रहते, तो इसलिए उनके काम नहीं होते। तो पता था बच्चों को, सबको पता है, सबको पता था कि ये लेगेसी है। मेरे 2 छोटे बच्चे जो ट्विन्स हैं, फ़ाखर अली खान, फराज अली खान, वो जानते हैं, और उन्हें पता है कि मेरे दादा क्या। वो भी कहते होते हैं, वो भी अपने वाह वाह, दिल भी गया से ऐसे होने से तुम्हें सुभान अल्लाह, दर्दनाना दिल का उनके अंदर वो गा लेते हैं, कितना मुश्किल काम। हाँ जी हाँ जी। नहीं, नुसरत फ़तेह अली खान साहब का तो सुभान अल्लाह। रे रे ना 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 रे 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 ना वो भी अपने। सुभान अल्लाह, सुभान। तो मतलब आपके बच्चे अभी छोटी उम्र से ही नुसरत फ़तेह अली खान साहब गा रहे हैं? अरे अरे अरे, वो अपने दादा को भी, चचा को भी, मुझे भी, और खान साहब को भी। खान साहब तो खैर एक, क्योंकि खान साहब तो इस वक्त हर जनरेशन के आर्टिस्ट बन गए। हिंदुस्तान को उन्होंने वो अपना गाने बोल के सारे नुसरत साहब को गाते हैं, हालांकि उनके गाना बजाना भी बहुत बड़ा। उन्होंने भी एक फिल्म बनाई है, उसमें उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ही, आप कह सकते हैं, बनाई है। आपने शायद देखी भी, धुरंधर। हाँ, उसमें सारे गाने पाकिस्तान की। हाँ जी, वो तो ना तो कारवां की तलाश है, ये उस्ताद फ़तेह अली खान साहब, उस्ताद फ़तेह अली खान साहब, मुबारक अली खान साहब का गाना है, और उसमें यूज़ किया। उसके बाद फिल्म अभी धुरंधर 2 है, ये मैंने देखी नहीं है। वो उसका मैं एक छोटा सा क्लिप देख रहा था, वो शुरू ही उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के गाने से हो रही है, और पूरा उनका गाना। हाँ जी, वो एक गाना। तो कम से कम मतलब अगर आप जिस मुल्क के खिलाफ बना रहे हो जो उसके गाने ना चोरी करो। और भी मोहब्बत का जुर्म सिर्फ इतना है, तुमसे प्यार करते हैं, जुर्म सिर्फ। वाह वाह, सारे नी सारे पारे सारे गाने पगरे सारे गमाने सारे गाने माने बाप नी पग आने। वाह वाह वाह, माशाल्लाह, सुभान हाँ, सब अल्लाह। ऐसे स्केल देखेंगे। अच्छा, अगर आज के दौर में 2026 में उस्ताद नज़ाकत अली खान साहब, उस्ताद सलामत अली खान साहब होते, जिंदा होते, तो वो इंडस्ट्री को देख के कैसा महसूस करते? मिसफिट होते, लेकिन आज का दौर आर्ट को प्यार करने वाला भी है। मिसफिट जरूर होते पुराना। मैं देखे ना, मैं अपने नॉस्टैल्जिया में रहता हूँ, मुझे याद आती है पुराने दौर की, वक्त की, अपने गुजरे वक्त की चीज़ों को, आदमी की आंखों में आंसू भी आ जाते, तो अश्क आँखों में आ ही जाते हैं, बीती लम्हे जो याद आते हैं। क्यों खफा है आप सितारों पे ये भी रास्ता आप तुम्हें दिखाते हैं, जख्म खाते हैं मुस्कुराते हैं, दिल का यूँ हौसला बढ़ाते हैं। वाह, क्या बात। तो होते तो वो मेरे ख्याल में लोग उनकी इज्जत करते, प्यार करते, क्योंकि आज भी जब भी उनका कोई क्लिप, कोई चीज़ आ जाए, आज की जनरेशन, लोग बहुत मोहब्बत, लोग एकदम से वायरल कर देते हैं, उसको मशहूर कर देते हैं।
पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा अंडररेटेड सिंगर कौन है? अंडररेटेड तो बहुत सारे में, बहुत सारे हैं अंडररेटेड, बहुत सारे सिंगर हैं, और नहीं कोई जिनको ऐसा जहाँ पे होना चाहिए था वो वहाँ पे नहीं है। हम्म, उसमें मेरे कज़न थे शकूर साहब, वो वफात पा गए, ज़ाकिर अली ख़ान, अख्तर अली ख़ान, बड़े बड़े लोग थे, वो बेचारे अंडररेटेड रहे। और मुझे भी अल्लाह ने बहुत दाम दिया, लेकिन समहाउ कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि कहीं अंडररेटेड रहे हैं, मैं भी रहा हूँ कहीं ना कहीं। लेकिन अब तो अल्लाह ताला ने बड़ा करम है, बड़ा नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया जानती है खासों को, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसा सिंगर है जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, आप बहुत पसंद करते हैं, आप कहते हैं यार आज का सिंगर, आज का सिंगर, और आप कहते हैं यार अल्लाह इसे कामयाब करे, और आप चाहते हैं, मतलब वो सीखा हुआ नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि यार ये कहीं सीख जाए ना, बहुत आला हो जाएगा। नहीं ऐसे सिंगर को तो मैं नहीं जानता जो सीखा ना हो। एक कभी कभी बड़े बड़े कमाल के टैलेंटेड लोग मेरे सामने आ जाते हैं, टीवी पे भी मैं देखता हूँ। मुझे अपने ये जो मेरे बच्चा है, बेटा है बख्त अली ख़ान, उससे बड़ी उम्मीद है, शुजात से बड़ी उम्मीद है। ये बच्चे कहीं एग्जिस्ट करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह एग्जिस्ट तो करते हैं, लेकिन कहीं एक्सप्लोर भी होंगे, बहुत कुछ सारा बड़ा करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह पाक करम करे। आप क्या चाहते हैं आज से 100 साल बाद, 50 साल बाद, 500 साल बाद रफ़ाकत अली ख़ान साहब किस तरह से याद रखे जाए? देखिए कोई नहीं याद रखता, ये दुनिया बड़ी एक अजीब जगह है। यहाँ पे मेरा तो लोगों पर भरोसा इसलिए उठ गया है कि लोग बस वक्ती तौर पे प्यार करते हैं, मुस्तकिल तो कोई साथ नहीं चलता। और आदमी बस इज्जत के साथ यहाँ से निकल जाए, वाह, इज्जत रह जाए बंदे की, चाहे हमने जितने भी गुनाह किए हैं, जितनी भी हमसे गलतियाँ कोताहियाँ हुई हैं, हम इंसान हैं, और खिलवत में इंसान पता नहीं क्या होता है, जानवर भी बन जाता है। तो मुझे अगर याद रखे तो कोई जो मैंने सरकार की नात पढ़ी है, मुझे इसलिए याद रखे, तू कुजा तो मन कुजा कुजा। मन कुजा, बाकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं अपने आप को याद अब करने की। आपने सबसे पहले मुझे, हाँ। क्योंकि अब हम इख्तिताम की तरफ जाते हैं, हाँ। आपने सबसे पहले मुझे तू कुजा मन कुजा की स्टोरी बतानी है अच्छा ठीक है। कि वो किस तरह से आपको Execute कोक हुई। स्टूडियो ने अप्रोच किया, क्या क्या हुआ, जो कि आप मुझे पहले बता चुके हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ इंटरव्यू में आप बताएं। हाँ, और वो एक तो आपने बतानी है, उसके बाद हमें एक बार सुनानी भी है तू कुजा मैं मन बिल्कुल कुजा। सुनाता हूँ। सबसे पहले तो मैं क्रेडिट देता हूँ, क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी से सब कुछ होता है, मेरे अल्लाह का मेहरबानी। मुझे शराज उपल मेरे दोस्त हैं, बहुत करीबी, बहुत मुझे प्यार करते हैं। उन्होंने मुझे कॉल की कि यार कोक स्टूडियो में हम ये नात पढ़ रहे हैं, नातिया कवाली। वो फिर मौका मिला मुझे, एक दफ़ा फिर मुझे भेज दिया वापस कि नहीं तुमसे नहीं होगी, तो फिर दोबारा बुला लिया। फिर हमने मिल के पढ़ी, पहले मैंने अकेले गानी थी, फिर हम दोनों ने मिल के पढ़ी, अल्लाह ने उसमें बरकत डाल दी। क्रेडिट शराज उपल का है, मुझे कोक स्टूडियो में इंट्रोड्यूस करना, वो तो अल्लाह ने पहले ही चक्का बज गया, अल्लाह ने सबसे आगे कर दिया एक तरह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। और उसके बाद अफजल आजिज़, मेरे बड़े कीमती फ्रेंड, मेरे भाई बड़े, उनके गाने मैंने गाए, अल्लाह तेरा शुक्रिया, चांद से चेहरे का सदका उतारा कीजिए, वाह, और काश हम भी पढ़े लिखे होते, परदेसिया। अभी नया गाना है मेरा, खाली पानी बचा है मेरे पैमाने में, लज़्ज़त इश्क कहाँ तेरे सुभान अल्लाह, मैंने सुना। एक नात आ रही है अब्दुल सलाम अमजद की, आखिरी लिखी हुई ख़त्म रसूल, वो भी इंशाल्लाह जल्दी लॉन्च हो जाएगी। तो मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम लोगों का जिन्होंने मुझे देखा, मैंने आपको पहले भी बताया, हाँ जी। इन लोगों की वजह से मैं हूँ। तो स्ट्रिंग्स ने डायरेक्टली नहीं आपको अप्रोच किया था? नहीं, स्प्रिंग्स ने मुझे डायरेक्टली अप्रोच नहीं किया, मेरी कोई बिलाल से दोस्ती नहीं है, ना ये वो जो फैसल कपाड़िया। फैसल कपाड़िया साहब बहुत अच्छा गाते हैं, बड़े ज़बरदस्त, ऐसी दुनिया में नाम तो नहीं हो जाता। तो शराज उपल क्रेडिट गोज़ टू हिम, उसने मुझे। और आपने इंजॉय किया शराज उपल साहब के साथ गा के? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि जब आपको कोई बंदा प्यार करता है तो वो सबसे अच्छा लगता है। मेरी नज़र में वो सबसे बड़ा सिंगर है, उसने मुझे प्यार किया, उसने मुझे रास्ता दिया। आपकी नज़र में? वैसे भी बहुत कमाल का आर्टिस्ट। अच्छा, वैसे भी कमाल। वेरी सेंसिबल आर्टिस्ट, बहुत कुछ समझता है, बहुत कुछ जानता है।
म्यूज़िक बनाना भी जानता है, म्यूज़िक को जो समझता है। मैं समझता हूँ बस बड़ी एंड द बेस्ट आर्टिस्ट ही इज़। बिल्कुल। अच्छा खान साहब, आप, मुझे उम्मीद है आप खुश होंगे क्योंकि आप सबको सराहने वाले हैं। मैं कुछ सिंगर्स का नाम लूँगा, आप उनके बारे में कोई राय देनी है। जी ठीक है। आतिफ असलम। बहुत अच्छा हो गया आप, वक्त के साथ साथ बहुत मेच्योरिटी आई, अपने स्टाइल में एक ही है वो, दूसरा नहीं आतिफ असलम। हालांकि इंडिया में बहुत सारे लोग गा रहे हैं, मुझे अरिजीत सिंह की भी बहुत पसंद है, लेकिन वो एक आतिफ असलम की एक्सटेंशन है। आतिफ असलम उनकी एक्सटेंशन नहीं, अरिजीत सिंह कमाल है, हो सकता है आतिफ असलम से थोड़ा ज़्यादा अच्छा गाता हो, लेकिन आतिफ असलम को काटना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। अली ज़फ़र। अली ज़फ़र आतिफ असलम जैसा नाम नहीं बना सके, लेकिन वो बहुत अच्छे एक्टर और बहुत अच्छे गुलकार हैं। और मैंने ही मशवरा दिया था उनको, एक प्रोग्राम में सामने बैठे थे, बिल्कुल यंग थे, मैं गा रहा था तो मैंने ऐसे ही माइक आके कर दिया, तो इसने गाया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठे हुए थे। तो फिर बाकी रफ़ाकत भाई है, पूछ लीजिएगा कभी ज़िंदगी में मिले तो, मैंने देखा पॉडकास्ट में जिक्र कर इंशाल्लाह। और इस बात को वो कहते भी हैं, क्योंकि उसका किशोर कुमार से आवाज़ का एक मुताबिकत है, एक्टिंग भी उसको आती है, इंटर भी है, कामयाब भी है, बिल्कुल, इंडिया में भी अच्छी फिल्मों में काम किया। लेकिन आतिफ भाई नहीं, आतिफ असलम तो सुभान अल्लाह, आतिफ असलम तो क्या बात है। अच्छा आबिदा जी। आबिदा परवीन पूरी दुनिया में एक ही सूफी सिंगर है जिसको देख के लोग सूफी गा सकते हैं, मेरे ख्याल में आबिदा जी एक ही है। इस कदर अदब वाली खातून है, इस कदर डाउन टू अर्थ खातून है, सुभान अल्लाह, खरबोपति औरत है, लेकिन उनके अंदर नजर नहीं आता कि उनके पास पैसा है, कभी नुमाइश नहीं की, कभी वैसा नहीं कहा, वो सादा, जो कलाम पकड़ा है उन्हीं का हो गया। बात तो ये है, जो भी आप गाएं आपका हो जाए, चाहे वो किसी का हो। ये आबिदा अगर हिंदुस्तान में होती तो इस वक्त भारत रत्न मिलता उनको, और इस वक्त वो पता नहीं किस मसनद पे बिठाई जाती। बिल्कुल। फ़रिया परवेज़। फ़रिया परवेज़ ने मेहनत करके अपनी फैमिली के अंदर, हालांकि उनकी वारफा साहिबा भी बहुत अच्छा गाती हैं, उनकी भी आवाज़ नज़र साहब के साथ सीखा भी उन्होंने, लेकिन नाम निशान फ़रिया परवेज़ का बना गाने में। सुभान अल्लाह, वो बहुत ही मीडियोकर सा गाती थी, एकदम से इतनी अच्छी हो गई, जवाब ही नहीं। माशाल्लाह। हदीका कियानी। हदीका कियानी का अपना जो पॉप जॉनर है वो कमाल है, वो ज़बरदस्ती सूफ़ी म्यूज़िक में आई है, गाया उन्होंने वो भी अच्छा है, और बहुत अच्छा गाया है। सुरीली खातून है, मुझे बड़ा प्यार भी करती है, बड़ी इज्जत भी करती है, लेकिन उनका जो टेक्सचर है ना वो मराया कैरी और इस तरह की चीज़ें गाने वाला है। मेरे दुपट्टा मेरा ऐसा भी गाया। यहाँ कोई ऐसा रहमान साहब टाइप कंपोजिशन गानी चाहिए। अच्छा खान साहब, कोई ऐसा, अब आपको मैं अगली ज़िंदगी के लिए ना, पूरी ज़िंदगी के लिए आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ कि आपने एक ही सिंगर को सुनना है, दूसरा सिंगर नहीं हो सकता, तो वो कौन सा सिंगर होगा? उस्ताद सलामत अली खान। अच्छा, आप उन्हें सुनेंगे सारी ज़िंदगी? सारी ज़िंदगी उनको सुनूँ मैं, अपने चचा और अपने वालिद को सुनूँ। नहीं, फिर दो हो गए। वो एक ही हैं। अच्छा, हाँ जी, नहीं, नज़ाकत सलामत एक ही, हाँ जी, वो दो नहीं है। हाँ जी, चले। सुभान अल्लाह। क्या अच्छा सवाल था। अब आपने तू कुजा मन कुजा सुनाना है, इसके बाद मेरे ज़हन में आ गया चांद से चेहरे का। जी मैं वो जी, पहले मैं चांद से चेहरे का सुना देता हूँ, क्योंकि तू कुजा एंड पे एक्सीडेंटली ये भी गाना मिला था 98 से लेके अब तक। वाह 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 वाह। चांद से चेहरे का सदका भी उतारा कीजिए, वाह, मशवरा है ये मेरी जान, वाह, गवारा कीजिए, हम तो ये जान हथेली पे वाह, लिए फिरते हैं हम, बस किसी दिन हमें हल्का सा इशारा कीजिए। ये तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू कुजा मन कुजा, ये खासिम नुसरत अली खान साहब का रूहानी तोहफा है। तू कुजा मन कुजा, तू अमीरे हरम मैं फकीरे हजम, तेरे गुन गोरिये लब, वाह, मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता,
इल्हाम है जामा तेरा, कुरान इमामा है तेरा, मिंबरी तेरा रिशे बरी, या रहमतल लिल आलमीन, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर। वाह वाह। सिदरातुल मुल्तहा है फरिश्तों वो सुल्तान महराज है, तुम जो देखोगे हैरान हो जाओगे, जुल्फ तफसीर वल्लने बन जाएगी, तेरा कुरान सारा नजर आएगा, तेरा नजर आएगा। मेरे आका इमाम ज़फ़े अंबिया नाम पे उनके लाजिम है सल्ले अला, लाजिम है सल्ले अला। सुभान अल्लाह। तू गुजा मन गुजा मुस्तफा मुस्तफा, खातमुल मुरसलीन या रहमतल लिल आलमीन, तू गुजा मन गुजा। ये लाइन जो मैं सुनाने जा रहा हूँ ये पहली लाइन ही कबूलियत थी। या नबी या नबी सल्लू अलैहि वगैलही। इसकी एक हिस्ट्री है। मुझे शिराज उपल कहता है कि तू आतिफ असलम में एडी लंबी पढ़ लगा, कोई एक लाइन का है। तो मैंने दुआ मांगी वहाँ पे, मेरा अल्लाह जानता है तभी तो कबूलियत हुई। मैं सरकार मुझे कोई लाइन दें, तो मेरी जान सरकार ने अता की ना, और कौन अता कर सकता है? नहीं, उन्होंने दे दी। ये लो तुम्हारे लिए तोहफा है। सुभान। मैं साइड पे गया, मेरी आंखों में आंसू थे। आए। मैंने कहा कि मेरी मदद करें आप। मैं पहले डरा हुआ था कि यार पहले भी इसने मुझे निकाल दिया था, कहीं फिर ना कोई। तो मैंने ये फिर जब लाइन की, तो जब ये पहली लाइन आती है तो उनकी कबूलियत नजर आती है। कहा भी आपने सुभान अल्लाह, क्या प्यारा गाया। देखा आपने कैसा। और वो रोंगटे नहीं, गूज बम्प्स हो जैसे प्रॉपर। पहली जो लाइन आती है ना, वो कमाल है। और उसने बता दिया था कि रफ़ाकत अली खान साहब आ गए हैं। खान साहब आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बड़ा अच्छा लगा, आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। ये बिल्कुल एक अजीब पॉडकास्ट हुआ है ये जो भाई आज से पहले मैंने ऐसा पॉडकास्ट किया है जिन्होंने इस तरह के सवाल किए। मुझे देखा ना कितना क्लासिकल को अभी बातचीत हुई है, गाना बजाना भी किया, कवाली भी की, गज़ल भी। अल्लाह ने आपको बहुत ही माशाल्लाह बाशाऊर बनाया, और इस उम्र में इतना अच्छा। मेरी आखिरी फरमाइश है को अपना शेर सुनाइए। मेरा शेर मतलब बहुत सारे शोरा को सब को बहुत पसंद है। एक के नींद की शाखों से झड़ कर रह गए, वाह, जहन में ख्वाबीदा मंजर रह गए, खुद ब खुद होता गया दरवाज़ा बंद और हम कमरे के अंदर रह गया। सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने वक्त दिया, तशरीफ़ लेके आए इतनी दूर से लंदन से। देखने वालों से भी और आपसे नहीं खान साहब, आपसे क्या माफ़ी, जज़ाकल्लाह खैर, आपने इतना वक्त दिया। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया पूरी पॉडकास्ट देखने के लिए। इस तरह की मज़ीद एपिसोड्स आती रहेंगी, आप लोग देखते रहें। हम खान साहब से भी दोबारा अगर व्यू के आएँगे, हम ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे दोबारा आएँ हमारे पास। और आप लोग देखते रहें टी टॉक पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।